हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्रायिकता। और प्रायिकता अगर आपने 9th में पढ़ के आए हो तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ के आए हो तो एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। किसी भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप पढ़ के आए होंगे तो आपका रिवीजन हो जाएगा, अगर आप पढ़ के नहीं आए होंगे तो आप एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। आपके मन में कोई भी डाउट नहीं बचेगा, ये वीडियो के खत्म होने तक ये मेरी इस बात की गारंटी रहेगी। ठीक है बेटा। तो प्रायिकता को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी। ठीक है ना। तो ये हमारा लास्ट चैप्टर है, इसके बाद मैथ में कोई चैप्टर नहीं है। इसके बाद हम लोग एग्जाम्स की प्रिपरेशन के वीडियोस पर हम आपको डालेंगे और फिर आपको वो देखना चाहिए। सबसे पहले आपको बुक लगाना चाहिए, बुक लगाने के बाद फिर आपको एग्जाम की प्रिपरेशन करने की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। तो अगर आपने इससे पहले के वीडियो अगर आपने नहीं देखे तो आपको आई बटन पर लिंक दिख रहा होगा, यहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिख रहा होगा, वहाँ पे क्लिक करके आप कंप्लीट मैथ की और कंप्लीट इंग्लिश की तैयारी फ्री में कर सकते हैं। ठीक है ना। तो मान लेते हैं, हम ये मान के चल रहे हैं कि आपको प्रायिकता बिल्कुल भी नहीं आती। मैं ये मान के चलना और मैं इसी सोच से मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है। किसी भी नए चीज़ को सीखने के लिए मैं कई बार बता चुका हूँ, सबसे पहला जो जरूरी चीज़ होता है बेटा, वहाँ के वर्ड्स सीखना कि इस नई चीज़ में कौन कौन से नए नए वर्ड्स निकल के आने वाले हैं। ठीक है ना। जैसे यादृच्छा एक वर्ड आएगा प्रायिकता के अंदर, क्या यादृच्छा है ना। इसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं भाई, रैंडम। ठीक ना। रैंडम मतलब होता है यादृच्छा, मतलब कि बिना किसी प्लानिंग के, बिना किसी प्लानिंग के क्या लिखा है, बिना किसी पक्षपात या रुकावट के, बिना किसी पक्षपात या रुकावट के। ठीक है ना। सपोज करिए कि जैसे कि आपने खेला होगा लूडो, तो लूडो आपने पासा फेंका, तो जब पासा फेंका तो या तो एक आ सकता है, या तो दो, या तो तीन, या तो चार, या तो पांच, या तो छह। आपको पता तो है नहीं भाई, आपने कोई प्लान करके तो फेंका नहीं है कि एक ही आएगा। अगर आपने प्लान करके फेंक दिया तो फिर वो जो घटना घट रही है, वो जो पासा आप फेंक रहे हैं, वो यादृच्छा नंबर नहीं आया है। ठीक है ना। लेकिन अगर आपने फेंका और दो आ गए तो हम क्या कहते हैं भाई, ये तो रैंडम दो नंबर आ गए। ठीक है ना। कोई भी अचानक से कोई भी नंबर आ जाए जहां हम लोग प्लानिंग ना करें वहां पे। ठीक है। क्या कह रहा है, तो बिना किसी पक्षपात या रुकावट के। पक्षपात मतलब क्या होगा, इसको ऐसे समझिए। इसे सपोज करिए कि ये आपके सामने कोई दो पेन है। ठीक है ना। अब चूंकि आपको पसंद है हरा रंग, तो आप क्या कहेंगे, आप इस पेन को उठा के लिखना शुरू कर देंगे। तो आपने यहाँ पक्षपात कर दिया। पक्षपात क्यों, क्योंकि आपको जो पसंद है आपने सिर्फ उसी को लिया है। ठीक है ना। बट आपके सामने दो पेन रखे हैं, आपने बिना इधर देखे, है ना, आप इधर काम करते, किसी ने कहा भैया पेन देना जरा, आपने इसको ऐसे उठाया, ऐसे उठा के दे दिया। ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा हमारा, रैंडम, यानी बिना किसी पक्षपात या रुकावट के। एक अगला वर्ड आएगा क्या, समप्रायिक। इसको हम बोलेंगे इक्वली लाइक। ये क्या होता है कि प्रत्येक परिणाम उतनी ही बार हो सकता है जितना कि अन्य। अब एग्जांपल, जैसे एक सिक्के में परिणाम चित यानी हेड या पट यानी टेल का होना उतनी ही बार हो सकता है जितनी बार पट या चित का होना। करें मतलब कि आपने एक सिक्का आपने उछाला तो हेड और टेल आने की समान संभावना है। ठीक है ना। अगर हेड आने की एक संभावना है तो टेल आने की भी एक संभावना। ठीक है बेटा। तो ये जो परिणाम है, क्या हेड और टेल आना, ये परिणाम कैसे हो जाएंगे, समप्रायिक परिणाम। समधन प्रायिक मतलब कि जितनी एक घटना की प्रायिकता हो उतनी ही दूसरी किसी भी घटना की प्रायिकता हो। जैसे कि बेटा एक पासे को आपने फेंका है ना, वही आपने जो हम लोग खेलते हैं लूडो, है ना, तो उसमें एक पासे को फेंका तो पासे के ऊपर 6 संख्याएं लिखी होती हैं, 1 से लेकर 6 तक। तो प्रत्येक संख्या के ऊपर आने की समान संभावना है ना। ऊपर 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। अतः समप्रायिक परिणाम क्या निकल के आएंगे, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, समप्रायिक परिणाम, कि जितनी संभावना है 1 के आने की उतनी ही संभावना है 2 के आने की, उतनी ही संभावना 3 की, उतनी ही 4 की, उतनी ही 5 की और उतनी ही 6 की। ठीक है ना। तो जब प्रत्येक परिणाम उतनी ही बार हो सकता है जितना कि अन्य, तो उसको हम लोग क्या कह देंगे, समप्रायिक परिणाम कह देंगे। ठीक बेटा। फिर अगर हमने यहाँ एग्जाम्पल दिया कि कौन से परिणाम समप्रायिक नहीं होंगे, जैसे देखा प्रत्येक प्रयोग के परिणाम समप्रायिक नहीं होते। जैसे माना एक थैले में 4 लाल गेंद और 1 नीली गेंद रखी। ठीक है ना। सपोज करिए ये कोई थैला है, ठीक है ना। तो यहाँ 4 लाल गेंद, 1, 2, 3 और ये क्या हो गया आपके पास, 4 लाल गेंद हो गई और एक नीली गेंद इसके अंदर हम लोग अगर रखना चाहें, देखिए ध्यान से, हमने क्या कहा, एक नीली गेंद अगर हम यहाँ पे पुट कर दें, ये मान लीजिए ये नीली गेंद हमारी होगी। ठीक है ना। अब इस थैले में बिना कुछ यादृच्छा एक गेंद निकाला, बिना कुछ देखे, मतलब इस थैले में ऐसा नहीं कि आपने झांक के निकाला, क्योंकि अगर आप झांकेंगे तो फिर तो आप वही गेंद निकालेंगे जो आपको चाहिए होगी। भाई अगर आपको लाल चाहिए होगा तो आप झांक के कौन सी गेंद निकालेंगे, जो लाल होगी। अगर आपको नीला चाहिए होगा तो आप झांक के देखेंगे नीला जहां होगा आप उसी को पकड़ के निकाल लेंगे। ठीक है ना। तो बिना कुछ देखे यादृच्छा मतलब रैंडम, आप बिना आपने थैली में देखा नहीं, ऐसे आपने हाथ डाला और जो गेंद मिल गया आपने वो निकाल लिया। तो क्या कह रहा है, एक गेंद निकालना समप्रायिक परिणाम नहीं है। क्यों नहीं है, आप समझिए इसको। यहां पे गेंद कितनी है, 4, लाल गेंद कितनी, यहाँ पे 4 है। तो लाल गेंद के बाहर आने की संभावना ज्यादा है
और नीली गेंद के बाहर आने की संभावना कम है, ठीक है ना। अगर 4 लाल गेंद है, 4 ही नीली गेंद होती तो दोनों परिणाम कैसे हो जाते हमारा संप्रायिक कि जितनी लाल गेंद है उतनी ही नीली गेंद है। समझ में आ रहा है आपको। या जैसे इसमें एक नीली गेंद है, अगर यहाँ पे केवल एक ही लाल गेंद होती तो हम क्या कहते हैं कि ये दोनों परिणाम कि लाल गेंद निकालना और नीली गेंद निकालना, ये हमारा क्या है, ये हमारा हो जाएगा संप्रायिक परिणाम हो जाएगा, ठीक है ना। उम्मीद आपको ये अच्छा, अगर आपको ये भी नहीं पता है ना भाई साहब कि प्रायिकता पढ़ते क्यों हैं, प्रायिकता होती क्या, अगर आपको ये भी नहीं पता तो मैं थोड़ा सा इसको भी क्लियर कर दूं। प्रायिकता मतलब होता है संभावना, गेस करना, अंदाजा लगाना, तुक्का लगाना, गेस करना, अंदाजा लगाना, तुक्का लगाना। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो रहा है ना, सपोज करिए इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो रहा है ना, आजकल तो इंडिया पे भी वाला चल रहा है, तो हम लोग एक काम करते हैं इंडिया छोड़ते हैं, हम लोग यहाँ का लेते हैं कि सपोज करिए भारत और पाकिस्तान का मैच चल रहा है, पाकिस्तान नहीं पाकिस्तान, ठीक बेटा। मान लिया भारत और पाकिस्तान का मैच चल रहा है, तो अब इस मैच में कौन जीतेगा ये हम लोग गेस करते हैं ना कि यार चांसेस है कि इंडिया जीतेगी, चांसेस है कि पाकिस्तान जीतेगा, ये हम लोग तुक्का लगाते हैं, गेस करते हैं ना। तो जो ये हम लोग कर रहे हैं इसको मैथ की भाषा में गेस लगाने को, तुक्का लगाने को, अंदाजा लगाने को मैथ की भाषा में हम लोग क्या कहते हैं, प्रायिकता कहते हैं, मैथ की भाषा में, ठीक है ना। अच्छा अब ये जो भारत और पाकिस्तान में, अच्छा अब ये जो है ये डिपेंड करता है कि कैसे हम लोग तुक्का लगाएंगे। जैसे सपोज करें फॉर एग्जांपल कि भारत और पाकिस्तान ने अभी तक कुल 20 मैच खेले, कुल 20 मैच खेले, जिसमें से भारत 15 बार जीता है और पाकिस्तान 5 बार जीता है, ठीक है ना। ये 15 बार इसको जीत नसीब हुआ है और इसको 5 बार जीत इसको तुक्के से मिल गई। अब जो आज का मैच हो रहा है तो भैया किसकी संभावना ज्यादा है कि कौन मैच जीतेगा, तो आप कहेंगे चूंकि ज्यादा बार इंडिया जीता है इसलिए संभावना किसकी है कि इंडिया मैच जीतेगा, ठीक है ना। मुझे आपको समझ आ गया होगा कि प्रायिकता पढ़ते क्यों हैं, तो मैथ की भाषा में तुक्का लगाने को, अंदाजा लगाने को, गेस करने को हम लोग क्या कहते हैं, प्रायिकता कहते हैं, ठीक है ना। कुछ और वर्ड देखते हैं क्या कह रहा है कह रहा है घटना ई। अब ये घटना ई क्या है, कोई भी घटना, हमने क्या कहा कोई भी घटना, कह रहा है घटना ई की प्रयोगात्मक या आनुभविक प्रायिकता, ठीक है ना। क्या होगा ये आ रहा आपका प्रायिकता का फॉर्मूला कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, देखिए ध्यान से ये अंदर जो लिखा है ये है घटना का नाम, क्या है ये घटना का नाम, और ये पी क्यों लिखा है, पी हमारा इसलिए लिखा हुआ है, होता ना कि प्रायिकता, तो चूंकि प्रायिकता को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं हम लोग, प्रोबेबिलिटी, क्या कहते हैं इसको हम लोग, प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी का जो फर्स्ट लेटर है हमने इसको ले लिया, क्या हमने कहा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, इस घटना का नाम। तो ये क्या है, अभिप्रयोगों की संख्या जिनमें घटना घटित हुई है बटे अभिप्रयोगों की कुल संख्या। अब देखिए जिसे नाम से है कि प्रयोगात्मक या आनुभविक प्रायिकता, मतलब कि यहाँ पे पहले आप प्रयोग करेंगे, प्रयोग करने के बाद तब ये प्रायिकता हम लोग यहाँ से निकाल पाएंगे। जिसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपने एक सिक्का ले लिया, ठीक है ना, आपने एक सिक्का लिया, आपने सिक्के को उछाला, तो पहली बार आपका क्या है, पहली बार आपका है हेड, आपने दूसरी बार उछाला, दूसरी बार भी आपका क्या है हेड, तीसरी बार आपने उछाला, तीसरी बार आपको मिल रहा है टेल, चौथी बार में फिर से आपका टेल, पांचवी बार में आपका फिर से टेल, फिर कितने मिल रहा है आपको यहाँ से हेड मिला, फिर से यहाँ कितना मिला हेड मिला, तो 2 3 5 2 7, अभी 3 बार हम और चलते चलिए, एक टेल आ गया और 2 हेड हमको लास्ट में और आ गए, ठीक है ना। ये अब देखिए आपने कुल कितनी बार आपने सिक्का उछाला है, तो आप कहेंगे 10 बार उछाला है, ठीक है ना। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार आपने कुल सिक्का यहाँ पे उछाला है, यानी कि अभिप्रयोगों की कुल संख्या कितनी होगी बेटा, यहाँ पे अभिप्रयोगों की कुल संख्या होगी 10। मतलब कि हमने जो ये एक्सपेरिमेंट किया ये कितनी बार हमने किया है, कुल 10 बार हमने ये एक्सपेरिमेंट किया है। फिर कह रहा अभिप्रयोगों की संख्या जिनमें घटना घटित हुई। अब देखिए यहाँ पे कौन कौन सी घटनाएं घटी हैं, तो यहाँ पे 2 घटना घटी, ठीक है ना। पहली घटना का नाम है, घटना यहाँ पे 2 घटी, हमने क्या कहा, हमने कहा यहाँ पे जो पहली घटना हमारी है, पहली घटना हमारी क्या है, हेड प्राप्त होना। जब आपको हेड मिला है तो हम यहाँ लिख देंगे क्या, पहली घटना क्या है, हेड मिलना। दूसरा हमारा क्या है यहाँ से टेल मिलना, ठीक है बेटा, दूसरा हमारा क्या होगा यहाँ से टेल मिलना, ठीक है ना। देखिए टेल की स्पेलिंग TAIL होगी, ठीक है ना। ये जो टेल लिखा है ये गलती हो चुकी है मेरे से, इसके लिए मैं आपसे सॉरी कहता हूँ, और ये टेल जो होगा ये होगा टेल, ठीक है ना। तो यहाँ पे जब आपने ये अभिप्रयोग किया है, जब आपने ये एक्सपेरिमेंट किया है, तो इस एक्सपेरिमेंट में ये 2 घटनाएं आपको देखने को बार बार मिली हैं, हेड मिल रहा है या तो टेल मिल रहा है, या तो हेड मिल रहा है या तो टेल मिल रहा है। अब मैं आपसे कह दूं कि भैया हम 11वीं बार सिक्का उछालने जा रहे हैं, अब आप हमको ये बता दो कि इस बार हेड आएगा या टेल आएगा, ठीक है। अगर आप मैथ के पढ़े लिखे स्टूडेंट होंगे तो आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। या अगर आप पढ़े लिखे ना भी हुए ना, अगर आप कॉमन सेंस वाले इंसान हुए
तो आप गिन के अंदाजा लगा देखो, तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 बार टेल आया तो 6 बार हेड आया। इसका मतलब क्या हो गया कि हेड आने की संभावना ज़्यादा है, हेड आने की संभावना ज़्यादा है। तो जो ये हम लोग जो ये तुक्का लगा रहे हैं ना, यही हमारा क्या निकल करता है, प्रायिकता निकल करता है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे P प्रायिकता ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ किसका, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे यहाँ पे, हेड मिलना। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड मिलना, यानी हेड मिलने की प्रायिकता कितनी निकल के आएगी। तो देखिए ध्यान से, फॉर्मूला क्या कहता है कि किसी भी घटना की प्रायिकता कैसे निकालेंगे, अभिप्रयोगों की संख्या जिनमें घटना घटित हुई है, कि कितनी बार ऑलरेडी ये घटना घट चुकी है। कौन सी घटना, हेड मिलना, तो कितनी बार हेड ऑलरेडी आ चुका है। आप कहेंगे 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार और 6 बार, यानी क्या ऊपर हम लोग रख देंगे 6 और बटे में क्या फॉर्मूला कह रहा है, अभिप्रयोगों की कुल संख्या कितना, 10। इसको हम लोग हल कर लेंगे, कितना आ जाएगा हमारे 3/5, हल कर लेंगे तो 0.6। आप चाहो तो 3/5 पे आप इसको छोड़ दो, 14.6 पे इसको लेकर छोड़ दो, ठीक है ना। यानी हेड मिलने की संभावना कितना हो गया हमारा, 0.6, ठीक है ना। अच्छा, अगर इसको हम लोग अगर परसेंटेज में लेके जाएंगे तो 100 का गुणा करना पड़ेगा और यहाँ से कितना निकल जाएगा, 60% चांसेस क्या है कि इस बार हेड आएगा, ठीक है ना। और वहीं अगर हम इसको निकालना शुरू करें, देखिए पी ऑफ टेल मिलना, पी ऑफ टेल मिलना कि क्या चांसेस है कि भैया इस बार टेल मिलेगा। तो क्या चांसेस हो जाएंगे यहाँ पे कि अभिप्रयोगों की संख्या जिनमें घटना घटित हुई है, कि कितनी बार ऑलरेडी टेल आ चुका था। कहेंगे 1 बार 2 बार 3 बार और ये 4 बार, ऊपर हो जाएगा हमारा 4 बटे कुल अभिप्रयोगों की संख्या कितनी हमारी, ये अगेन हमारी कितनी 10, काट देंगे कितना आ जाएगा हमारा 2/5, कितना निकल जाएगा 0.4, ठीक है ना। समझ में आ रहा है आपको। तो ये लिखने का तरीका भी है कि पी ब्रैकेट में घटना, पी ब्रैकेट में घटना। अब देखिए अगर इस घटना का हमने नाम दे दिया, अगर इस घटना और इस घटना को हमने नाम दे दिया, हमने यहाँ लिख दिया, हमने कहा माना हेड मिलना कैपिटल H और टेल मिलना कैपिटल T है, माना हेड मिलना कैपिटल H और टेल मिलना कैपिटल T है, तब हम लोग इसको सीधे क्या लिख देंगे, हम लोग इसको सीधे लिख देंगे यहाँ से P ऑफ T और इसको हम लोग क्या लिख देंगे, सॉरी इसको लिख देंगे P ऑफ H, ये हेड है ना, तो P ऑफ H इसको हम लोग कर देंगे P ऑफ T, ठीक है ना। तो ये हो गया। तो यहाँ आपने यहाँ पे सीखा गया कि सबसे पहले तो हम लोग ये लिखते कैसे हैं, ये हम लोग लिखते कैसे हैं, फिर ये फॉर्मूला क्या होता है और किस तरीके से काम आता है, प्रयोगात्मक या अनुभविक प्रायिकता, और ये क्या कह रहा है हमसे, सैद्धांतिक या परंपरागत प्रायिकता। प्रयोगात्मक मतलब कि सबसे पहले आपको प्रयोग, पहले आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। इसमें ये जो आंकड़े आप देख रहे हैं ये एकदम ताजा आंकड़े हैं, ठीक है। ताजा मतलब ये आपने अभी भी निकाले हैं और यहाँ पे जो है एज अ थ्योरी कि थ्योरी के रूप में हमने उठा लेते हैं कि आंकड़ा कभी किसी और ने इकट्ठा किया था और हमने उठा के धर लिया, ठीक है ना। तो ये होता है सैद्धांतिक, मतलब केवल थ्योरी में यहाँ पे जो है हम लोग निकालते नहीं कि कितनी बार हेड आया कितनी बार टेल आया। यहाँ पे हमको ऑलरेडी वो दिया रहता है कि एक सिक्के को 1000 बार उछाला, 1000 बार उछालने पे 500 बार हेड आया तो 500 बार टेल आया, तो आप बता दीजिए। अब 1000 बार का सच में किसी ने उछाला तो आप कहेंगे सच में किसी ने नहीं उछाला, ठीक है ना। तो यहाँ ये फॉर्मूला कब लगेगा, ये फॉर्मूला तब लगेगा जब आप पहले एक्सपेरिमेंट करिए, प्रयोग करिए। ये कब लगेगा, जब बिना एक्सपेरिमेंट के आप लगा दो, ठीक है ना। अच्छा, अगर आप और ध्यान से देखेंगे तो जो ये फॉर्मूला लिखा है वही सेम फॉर्मूला हमारा ये लिखा हुआ है, यानी प्रायिकता निकालने के फॉर्मूलों में कोई भी चेंजमेंट नहीं है। यहाँ क्या कहता है, अभिप्रयोगों की संख्या जिनमें घटना घट चुकी है, ये कह रहा है कि ई के अनुकूल परिणाम, यानी कि जितनी बार भी तुम कह रहे हो अनुकूल, ई की संभावना क्या, मतलब कितनी बार ई आ चुका है ऑलरेडी, ठीक है ना। अगर हम इसकी बात करें तो कितनी बार एच आ चुका है, तो हम कह देंगे वही वापस कि 6 बार एच आ चुका है, और प्रयोग के सभी संभव परिणाम मतलब कि कितने में से, ठीक है ना। प्रायिकता हम लोग निकालते हैं तो जिसे एच हमने निकाला प्रायिकता ऑफ एच, तो एच की प्रायिकता निकालें तो एच कितनी बार आ चुका है, पहले हम वो लिख देंगे ऊपर कितने में से आ चुका है, तो 10 में से जो है 6 बार हमारा क्या आ चुका है, हेड यानी एच आ चुका है, तो वो निकल जाएगा। तो ये दोनों फॉर्मूले हमारे सेम है, बस लेकिन इनके कॉन्सेप्ट में फर्क है। कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, ये तब लगाते हैं जब प्रयोगात्मक, यानी जब आप एक्सपेरिमेंट कर चुके हो। ये आप कब लगाएंगे, जब आप थ्योरी से आप उठा लीजिए, ठीक है ना। बाकी डिटेल में अभी हम लोग पढ़ेंगे, आगे जब हम लोग सवालों को लगाएंगे, ठीक है बेटा। क्या कह रहा है, जैसे जैसे एक प्रयोग में अभिप्रयोगों की संख्या बढ़ती जाती है वैसे वैसे प्रायोगिक और सैद्धांतिक प्रायिकताएं लगभग बराबर होती चली जाती है। जैसे जैसे प्रयोगों की संख्या बढ़ेगी, आप समझिए इस चीज को। सपोज कर लीजिए कि यहाँ आपने 10 बार सिक्का उछाला, तो 10 बार सिक्का उछालना पॉसिबल है, तो आपने सिक्का उछाल के आपने ये किया होगा, ठीक है ना। अब हो सकता है कि अगर आप अभी सिक्का उछालिए तो कोई जरूरी थोड़ी कि आपके पास आप सबसे पहले आपको हेड मिले, फिर हेड मिले, फिर टेल। हो सकता है कि आपको हेड और टेल अलग अलग मिल जाए, ठीक है ना। और अगर आप इसका एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं
तो थोड़ा सा मेहनत काम है, लेकिन ये आप एक बार करके, आप वीडियो को पॉज करेंगे यहीं पे, ठीक है ना। सुन लीजिए पहले कि पॉज क्यों करेंगे। वीडियो पॉज करने के बाद आप सिक्का लीजिए, और सिक्का लेने के बाद एक बार सिक्का उछाला, हेड आया तो कागज में लिख लीजिए एक बार हेड आया, फिर दूसरी बार फिर उछालिए, फिर अगर हेड आया तो फिर से लिखेंगे हेड, टेल आया तो फिर से क्या लिखेंगे टेल आएगा, ठीक है ना। ऐसा आप 10 बार करिए और आप अपना देख के बताइए कि 10 बार सिक्का उछालने पे प्रोबेबिलिटी ऑफ एच कितना आपका आ रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल यानी ये कितना आ रहा है, ये आप कमेंट करके आप हमको बताइए। हम देखना चाहते हैं कि आपने ये काम किया कि नहीं, क्योंकि देखिए अगर आप ये काम खुद करेंगे ना तो जिंदगी भर आप प्रायिकता भूलेंगे नहीं। आमतौर पर बच्चों को प्रायिकता कठिन लगती है, बट इससे आसान कुछ नहीं है, ठीक है ना। आसान क्यों नहीं, इससे आसान क्यों कुछ नहीं है, क्योंकि बस आपको ये पता चलनी चाहिए कि घटना कितनी बार हुई है, कितनी बार घटना घट चुकी है, या कितनी बार घटना घट सकती है। बटे में क्या रहता है, अभिप्रयोगों की कुल संख्या या कुल कितने में से। समझ में आ रहा है आपको। तो ये क्या कह रहा है, जैसे देखिए यहाँ पे हमारा जो प्रायिकता ऑफ हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड यानी हेड आने की प्रायिकता कितनी है 0.6 यानी 60%, ये कितना है 0.4 यानी कितना हमारा 40%। तो 60 और 40% में बहुत ज्यादा गैप दिख रहा है, ठीक है ना। तो कह रहा है जैसे से हम अभिप्रयोग की संख्या बढ़ाएंगे, अभी आपने 10 बार किया, अभी आप 1000 बार करिए, फिर आप 1500 बार करिए, 2000 बार करेंगे, तो हमारी क्या इन दोनों का जो आंसर है वो सेम निकल के आने लगेगा, ठीक है ना। इन दोनों का आंसर सेम निकल के आने लगेगा। बट ये आपका क्या है, ये आपका थ्योरी है, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, इसको हम लोग कभी किसी और दिन प्रैक्टिकल करके आप देख पाएंगे। बेटा हम तो इसको दिखा नहीं सकते यहाँ से, ठीक है ना, कि हम 1000 बार वीडियो, हम 1000 बार सिक्का उछालना है, 1000 बार हम सिक्का उछालेंगे तो वीडियो 5-6 घंटे ही हो जाएगी, आप देखेंगे नहीं उसको, ठीक है ना। प्रारंभिक घटना क्या कह रहा है, अब प्रारंभिक घटना एक कोई वर्ड आएगा, ये क्या कह रहा है भैया, किसी प्रयोग की वह घटना जिसका केवल एक परिणाम हो, कि आपने कोई भी एक्सपेरिमेंट किया तो केवल और केवल एक ही रिजल्ट आना चाहिए। ऐसे रिजल्ट को, ऐसी घटना को, ऐसे एक्सपेरिमेंट को हम लोग क्या कहेंगे, प्रारंभिक घटना कहेंगे, ठीक है ना। हमने यहाँ एग्जाम्पल लिखा था कि क्या लिखा, कह रहा एक सिक्के को एक बार उछालने पर चित तथा पट ज्ञात करने की प्रायिकता ज्ञात करिए, ठीक है ना। तो हमने ये देखिए, अब इसको लिखने के तरीके दो हैं, ठीक है ना। कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं, देखिए माना सिक्के पर चित आना, माना सिक्के पर, देखिए ये मैं लिख क्यों रहा हूँ, ताकि आपको भाषा का पता रहे, क्योंकि जब अगर ये सवाल अगर डिटेल में आ जाएगा, ठीक है ना, अगर ये सवाल डिटेल में आ जाएगा तो ये भाषा काम आएगी। अगर डिटेल में नहीं आएगा, अगर ये एमसीक्यूज में आएंगे तो फिर मैं उसका भी तरीका आपको बताऊंगा, ठीक है ना। क्या कह रहा है, माना सिक्के पर चित आना घटना, चित को हम लोग हेड बोलते हैं, तो घटना एच और पट आना, पट को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, टेल। तो और पट आना घटना, काम करिए इसको इन्वर्टेड कॉमा में करिए, ठीक है ना। घटना कैपिटल टी को दर्शाता है, कैपिटल टी को दर्शाता है, ठीक है ना। ये मानना जरूरी है, ठीक है ना। एक बार आप मान लेंगे तो फिर पी ऑफ करके आप बड़े आराम से लिख देंगे, ठीक है ना। अब हम देखो, हम यहाँ पे लिख देंगे क्या, कि सिक्के को उछालने पर, सिक्के को उछालने पर सभी संभव परिणाम, सभी संभव परिणाम। अब समझिए इस चीज को, आपने जब एक सिक्का उछाला तो या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है ना। यानी कि कुल कितने परिणाम को दिखना है, केवल और केवल 2 भाई, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो टोटल कितने, कुल कितने परिणाम आ सकते हैं, तो आप कहेंगे 2 परिणाम आ सकते हैं, ठीक है ना। तो हम यहाँ लिख देंगे सिक्के को उछालने पर सभी संभव परिणाम, या आप चाहो तो आप यहाँ पे थोड़ी सी लाइन और बढ़ा सकते हो क्या, कि सभी संभव परिणामों की संख्या इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ से 2 आ जाएगा, ठीक है ना। अब चूंकि हमने यहाँ ऑलरेडी हमने मान लिया, अच्छा एक काम आप चाहो तो आप और लिख दो क्या, कि सिक्के के ऊपर चित आने के, मतलब चित आने के परिणाम, या एक काम करते हैं हम लोग सीधे हम लोग करते हैं सीधे, इससे ज़्यादा डिटेल में लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाएगा आपके लिए, ठीक है ना। तो P ऑफ H ये क्या हो गया, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, ठीक है ना। अब ये जो H है, ये इस H का मतलब क्या आपने यहाँ पे दिखा दिया, H मतलब क्या है, सिक्के पर चित आना, ठीक है ना, सिक्के पर चित आना। तो अब देखिए, जब आपने सिक्का उछाला तो आप खुद सोचिए कि सिक्का हेड आ सकता है, कितनी पॉसिबिलिटी है, हेड आ सकता है कितनी पॉसिबिलिटी, आप कहेंगे एक ही बार हेड आ सकता है भाई, है ना, क्योंकि उसमें एक ही हेड एक ही टेल है। तो जब आप उछालेंगे तो हम लोग यहाँ क्या लगाएंगे, हेड के अनुकूल परिणामों की संख्या, देखिए ध्यान से, ये है ना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, ठीक है ना। तो यहाँ क्या है हेड,
कि भैया हेड के अनुकूल कितने परिणाम हैं। मतलब आपने सिक्का उछाला तो हेड आने की संभावना क्या आप कहेंगे एक, या हेड आएगा तो कितनी बार निकल के आएगा एक बार, कुल कितने में से, तो कुल सभी संभव परिणाम कितने हैं दो। ठीक है ना, ये डायरेक्ट हो गया आपका। ठीक है ना, अगला क्या है पी ऑफ, अगली घटना में क्या है टी, टी मतलब क्या हो गया टेल। फिर भाई टेल आने की क्या संभावना, आपने सिक्का उछाला तो टेल आने की संभावना क्या आप कहेंगे एक बार। ठीक है ना, टेल एक ही बार आ सकता है। अच्छा फिर से भाई कितने में से, तो 1/2 में से। सिक्का उछाला तो सिक्के में हेड और टेल है कितने, एक हेड है तो इसलिए यहां भी ऊपर रखा एक ही टेल है तो यहां भी ऊपर रखा। अच्छा कुल कितने में से, तो कुल संभव परिणाम कितने हमारे दो में से, कुल कितने हमारे संभव परिणाम दो, तो यहां भी दो रहेगा और यहां भी दो रहेगा, और यही हमारा आंसर हो गया। हम लोग सीधे क्या करते हैं यहां से। ठीक है ना, अब इसका जो दूसरा तरीका, हम तो दूसरा तरीका एक बार चेक कर लेते, देखिए ध्यान से। दूसरे तरीके में हम लोग ये भाषा लिखते नहीं है। ठीक है ना, सीधे क्या लेते हैं हम लोग, यहां से लिख देंगे पी ब्रैकेट में क्या लिखा चित, तो हम लोग यहां लिख देंगे क्या चित आना, या हाँ ठीक है चित आना, पी ब्रैकेट में क्या चित, यानी कि पी हम ये किसकी पी निकाले, पी मतलब प्रायिकता, किसकी पी निकालने यहाँ से चित आने की। ठीक है ना, बराबर में क्या हो जाएगा अगेन भाई चित आना, कितनी बार चित आ सकता है, तो हम कहेंगे एक बार, कितने में से, तो दो में से आंसर। फिर वही फिर पी ब्रैकेट में पट आना, ये कितना हो सकता है, फिर वही पट कितनी बार आ सकता है, आप कहेंगे एक बार आ सकता है। अच्छा कुल कितने में से, आप कहेंगे दो में से। ठीक है ना, चित कितनी बार आ सकता है एक बार, तो एक, कितने में से दो में से, तो 1/2। पट भी एक ही बार आएगा, कितने में से दो में से। ठीक है ना, ये क्या होगा पी चित आना है, पी पट आना। आप चाहो तो आप प्रॉपर इसको आप ऐसे मान के लिखो, या आप सीधे पी ब्रैकेट में घटना की आप हिंदी लिख दो। ठीक है ना, ये भी आपका एकदम सही है। कह रहा इस सवाल में ई तथा घटना एफ प्रारंभिक घटनाएं हैं। प्रारंभिक घटना क्यों, मतलब केवल एक परिणाम है। ठीक है ना, चित जब आपने उछाला तो एक ही परिणाम थे कि चित आ सकता है। ध्यान से सुनिए वर्ड आ सकता है, पॉसिबिलिटी, सकता मतलब क्या पॉसिबिलिटी है ना। तुमने कहा कि कल स्कूल आओगे, तो तुम्हारे दोस्त ने अगर कह दिया पता नहीं आ सकते हैं, तो सकते जहां वर्ड लगे सकते, उसका मतलब क्या हो गया कि आ भी सकते हैं और नहीं भी, यानी क्या पॉसिबिलिटी है कि आने की संभावना भी है और आने की संभावना नहीं भी है। ठीक है ना, तो ये जो दोनों घटनाएं हैं, घटना चित्त प्राप्त करना और घटना पट प्राप्त करना, ये कैसे में प्रारंभिक घटना। प्रारंभिक घटना क्यों है, क्योंकि इनका केवल एक परिणाम है। सिक्का उछालोगे तो चित्त केवल एक आएगा, कितने में से 1/2 ना, दो में से। पट केवल एक आएगा, कितने में से दो में से, यानी 1/2 में से। अलग यहाँ पे हमसे क्या कह रहा है, कह रहा एक थैले में एक लाल गेंद, एक थैले में एक लाल गेंद, एक नीली गेंद और एक पीली गेंद है। सभी गेंदें समान साइज की हैं। बिना थैली के अंदर झांके इसमें से एक गेंद निकालने की प्रायिकता बताइए कि वह गेंद पीली होगी, वह गेंद लाल होगी और वह गेंद नीली होगी। क्या कह रहा है, आपके पास कोई ऐसा बॉक्स है, कोई थैली है, उसमें सेम साइज की बॉल रखे हैं। देखिए सेम साइज यहाँ पे क्यों बोला, ये जो लिखा ना वर्ड कि भैया यहाँ पे जो रखा गया है गेंद वो समान साइज की। अब अगर साइज में फर्क होता, सपोज करिए मैंने आपसे कह दिया कि ये जो बड़ा वाला है ना ये लाल वाला है, और जो थोड़ा सा इससे छोटा है वो हमारा नीला वाला है, और जो एकदम चुन्नी मुन्नी सा है नहीं, जो एकदम छोटा सा है, ये हमारा कौन सा हो गया, लाल हो गया, नीला हो गया, ये हमारा कैसा है, पीला है। अब जैसे अच्छा चूंकि आपको ये पता कि लाल नीला और पीला सब सेम है, ठीक है ना, मतलब ये अलग अलग साइज के, तो जैसे ही आपने थैली में हाथ डाला तो आपको तो पहले से पता है कि लाल, जो बड़ा गेंद होगा वो पक्का लाल होगा, जो मीडियम होगा वो नीला होगा, और जो एकदम चुन्नी मुन्नी सा होगा वो हमारा कौन सा होगा, पीला होगा। तो जब आप पहले से आपको पता है तो ये जो होगा ना, ये अब आप भेदभाव कर रहे हैं इन गेंदों के साथ, ठीक है ना। तो भेदभाव नहीं करना, स्टार्टिंग में हमने आपको यही बताया था कि जो ये भैया यादृच्छा होता है ना, कि बिना किसी पक्षपात या रुकावट के, ठीक है ना, पक्षपात आपको नहीं करना है कि भैया गेंद, लाल गेंद आपने बड़ी कर दी, नीली गेंद आपने एकदम छोटी कर दी। अगर आप ऐसा कर देंगे तो फिर ये चीज सही नहीं है, आपने पक्षपात कर दिया है, ठीक है ना। तो इसलिए इस लाइन की वैल्यू है, बट अगर आप इसको नहीं समझ में आता तो भी कोई दिक्कत बात नहीं, ठीक है। कि अगर एक लाल गेंद, एक नीली और एक पीली गेंद है, तो भैया हमने बना लिया कि ये मान लो कोई थैला है, यहाँ पे एक लाल है, एक पीला है और एक नीला है। तो कह रहा है इन सभी गेंदों को निकालने की प्रायिकता बताइए। तो सबसे पहला काम क्या, देखिए ये तो काम है आप मानो क्या, कि माना पीली गेंद निकालना घटना वाई को, ठीक है ना, मैं जो बोलूँ आप उसको लिख दीजिए, माना पीली गेंद निकालना घटना वाई को, ठीक है ना। फिर माना लाल गेंद निकालना घटना आर को, फिर नीली गेंद निकालना घटना बी को दर्शाता है। ये आप चाहो तो प्रॉपर आप मान लो, बट बिना माने करते, देखिए ध्यान से, सीधे कर देंगे पी ब्रैकेट में पीली होगी तो हम लोग यहाँ कर देंगे पी पीला गेंद होना, पी पीला गेंद होना, ठीक है। ऐसे हम निकालेंगे प्रायिकता क्या, पी लाल गेंद होना,
तो हम लोग यहाँ मेंशन कर दें क्या, लाल गेंद होना। फिर सेम ऐसे हमारा क्या है, अगली हमारी घटना क्या है, नीला गेंद होना। तो हम लोग यहाँ कह देंगे नीली गेंद होने की प्रायिकता, यानी प्री ब्रैकेट में नीला गेंद। ठीक बेटा, अब देखिए मैं कह दूं थैले में कुल कितने गेंद हैं, तो हम लोग यहाँ कह देंगे कुल गेंद कितने बेटा, 3 है। ठीक है ना। अब पीला गेंद होना, अब मुझे बता दो कि पीली गेंद की संभावना क्या, मतलब इसमें कुल कितने पीले गेंद रखे हैं। आप कहेंगे केवल एक पीला गेंद है। ठीक है ना, तो सीधा हम लोग क्या देंगे 1/, कुल कितने में से, आप कहेंगे कुल 3 में से, तो 1/3। लाल गेंद होना क्या लिख देंगे, फिर वही लाल गेंद इसमें इसके अंदर है कितनी, आप कहेंगे 1, कुल कितने में से, आप कहेंगे कुल 3 में से, तो लाल गेंद की प्रायिकता कितनी आ गई 1/3। कितना नीला गेंद इसमें कुल कितना, तो आप कहेंगे नीला गेंद इसके अंदर है तो 1 ही, और बटे कुल कितने में से, आप कहते हैं क्या 3। ठीक है ना, तो पीली गेंद की प्रायिकता भी 1/3, लाल गेंद की प्रायिकता भी 1/3 और नीली गेंद की प्रायिकता भी 1/3 ही निकल के आ गया। ठीक है ना, और आगे बढ़ते हम लोग। देखिए जैसे से हम लोग सवालों को धीमे धीमे पढ़ते जाएंगे तभी सवाल क्लियर होंगे। अगर आपको अभी तक नहीं आया तो बस आप पेशेंस बना के रखिए, आप अपने अंदर धैर्य बना के रखिए, धीमे धीमे सब कुछ होगा। ठीक है ना, मेरे डैड हमसे एक बात हमेशा कहा करते थे कि धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब होए, और माली सींचे 100 गड़ा और ऋतु आए फल होए। ठीक है ना, कहने का मतलब एक माली जो होता है वो अपने बगीचों को डेली सींचता है, कम से कम 100-200 घड़ा पानी डालता है, लेकिन उसके ऊपर पौधों के ऊपर फूल कब आता है, जब ऋतु आता है, यानी जब जो चीज़ होनी होगी वो तभी होगी, आपके उससे नहीं होगी। आप कितना मेहनत कर लेंगे तो वो चीज़ आपके होने वाली नहीं है। अच्छा, अब इसका ये मतलब भी नहीं आप कह दो कि तो फिर अगर ऋतु आने से अगर फूल निकलेगा तो फिर हम पानी नहीं डालेंगे। अगर आप पानी नहीं डालेंगे तो फिर तो वो पौधा सूख जाएगा, फिर कितनों बारिश होगी भी, ऋतुएं आएंगी भी, तो फिर आपका उसमें फूल निकलने वाला नहीं है। ठीक है ना, तो ऐसे आपको प्रैक्टिस करनी है, धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब होए। ठीक है ना, तो जो भी आप सीख रहे हैं धीमे धीमे ही आप सीख पाएंगे, जल्दबाजी मचाने की जरूरत आपको नहीं है। ठीक है ना, तो ये सभी चीजें हो गई। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान से देखिए कि क्या ये सभी प्रारंभिक घटना है। प्रारंभिक घटना क्यों है, क्योंकि देखिए ध्यान से, लाल गेंद निकालने के, लाल गेंद यहाँ पे है कितना अंदर, आप कहेंगे 1 गेंद है। नीली कितनी गेंद है, अगेन ये भी 1 गेंद है। पीला कितना है, पीली कितनी गेंद है, आप कहेंगे 1 गेंद है। तो जितना ये गेंद है उतना ये गेंद, उतना ये गेंद, यानी क्या तीनों ही घटनाओं के होने की जो संभावना है वो एक ही है, यानी बराबर है घटना की संभावना। ठीक है ना, इसलिए ये कैसे हमारी हो जाएंगी, ये तीनों घटना हमारी कैसे होगी, प्रारंभिक घटना हो गई। ठीक है ना। अच्छा, अब देखिए टिप्पणी हमसे क्या कह रहा है, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का कितना होता है 1। ठीक है ना, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक, अभी इसे अभी हमने यहाँ पढ़ा, तो यहाँ पे हमको 3 प्रारंभिक घटनाएं दिख गई। ठीक है ना, अब अगर हम इन सबको अगर हम लोग ऐड कर देंगे तो क्या कह रहा है, 1 आएगा, कि किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता को कितना निकल के आएगा, 1 निकल के आएगा। हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ से, P ब्रैकेट में पीली गेंद निकालना, ठीक है ना, प्लस का P ब्रैकेट में लाल गेंद निकालना, प्लस का P ब्रैकेट में नीला गेंद निकालना। क्या हो जाएगा यहाँ से 1/3, 1/3 इसको ऐड कर दें कितना निकल के आ जाएगा 3/3, इससे ये कट गया, वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 1, एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। ठीक बेटा, तो ये आपसे पूछ सकता है कि किसी प्रकार की सभी प्रारंभिक घटनाओं का योग कितना होता है, 1 होता है। ये आपसे एमसीक्यू ही पूछ सकता है। ठीक है ना, क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है मान लीजिए एक पासे को एक बार फेंकते हैं, 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की क्या प्रायिकता है। फिर दूसरा कह रहा है 4 से छोटी या उसके बराबर संख्या प्राप्त होने की क्या प्रायिकता। ठीक है ना, तो हम लोग यहां लिख देंगे पासे को फेंकने पर, पासे को फेंकने पर प्राप्त होने वाले सभी संभव परिणाम। ठीक बेटा, जैसे आपने पासा फेंका तो भैया कुल कितने परिणाम आ सकते हैं, आप कहेंगे या तो 1 आ सकता है, या तो 2 आ सकता है, या तो 3 आ सकता है, या तो 4 आ सकता है, या तो 5 आ सकता है, या तो 6 आ सकता है। ठीक है ना, अब वो तुमसे कह रहा था, देखिए सबसे पहले हम आएंगे सवाल नंबर पहले पे। सवाल नंबर पहले पे क्या कह रहा है कि 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की क्या प्रायिकता है। ठीक है ना, तो हम लोग लिखेंगे P ब्रैकेट में 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होना या प्राप्त करना, कोई दिक्कत नहीं है, कि 4 से बड़ी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता है कितनी। ठीक है ना, अब यानी 4 से बड़ी संख्याएं कितनी हैं जो आ सकती हैं। आपको पहले ये ढूंढना है कि 4 से बड़ी संख्याएं कितनी हैं जो आ सकती हैं। तो आप ध्यान से देखेंगे तो 4 से बड़ी संख्या कितनी, केवल 5 और 6।
यानी कि कुल कितने इसके इस घटना के अनुकूल कितने परिणाम, अनुकूल मतलब कि कितनी घटनाएं हैं, कितने परिणाम है जो इसके समर्थन में, कि भैया 4 से बड़ी संख्या प्राप्त करने की बात करूंगा तो हम आएंगे, तो 4 से बड़ी संख्या में कितनी घटनाएं दिख रही हैं आपको, 5 और 6, यानी ये 2 परिणाम है जो इसके समर्थन में, यानी क्या, घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 बटे अभी प्रयोगों की कुल संख्या, यानी कि कुल कितने में से, तो देखिए कुल कितने संभव परिणाम है, तो कुल संभव परिणाम कितने हैं, 6 हैं, तो कितना निकल के आएगा, 2 बटे 6 कितना आ जाएगा, 1/3, ठीक है ना। ये तो हमारा पहला। दूसरा क्या कह रहा, चार से छोटी या उसके बराबर, 4 से छोटी या उसके बराबर संख्या प्राप्त होना या संख्या प्राप्त करना। अब देखते हैं 4 से छोटी या उसके बराबर। अब आप ध्यान से देखिए ऐसे कुल कितने परिणाम हैं जो या तो 4 से छोटे हैं या 4 हैं, लिखा ना, 4 से छोटी या उसके बराबर। तो आप कहेंगे देखिए 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है और 4 भी है, ठीक है ना। 4 तो 4 के बराबर ही है, छोटे कितने हो गए 3 और ये कितना होगा 4, यानी इसका हम लोग यहाँ से कितना लिख देंगे कि इसके कुल अनुकूल कितने परिणाम है, इसके अनुकूल परिणाम हमारे पास 4, कौन सा, 1 2 3 और ये 4, ठीक है ना। बट कुल कितने में से, तो कुल संभव परिणाम कितने हमारे यहाँ पे 6 है, कितना निकल के आ जाएगा 2/3, ठीक है ना। ये हमारा क्या हो जाएगा फाइनल, ठीक बेटा। क्या लिखा देखिए ध्यान से, कह रहा है यहाँ घटना ई और घटना एफ प्रारंभिक घटनाएं नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि घटना ई के 2 संभावित परिणाम है और घटना एफ के 4 संभावित परिणाम है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हो गया कि ये अगर आप मान लो कि ये वाली जो घटना है वो आपकी ई है, ये जो घटना आपकी ई है, तो ठीक है ना। अगर हमने मान लिया ये घटना हमारी ई है तो हम लोग क्या ले देंगे इसको पी ब्रैकेट में ई कितना हो जाएगा 1/3, और अगर इसको लोग मान लें क्या एफ, तो हो जाएगा पी ब्रैकेट में एफ, पी ऑफ एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा 2/3, ठीक बेटा। अभी जो दोनों घटना है ना, घटना ई और घटना एफ, ये हमारी प्रारंभिक घटना नहीं, क्योंकि प्रारंभिक घटना क्या कहती है कि किसी भी परिणाम के केवल और केवल एक ही मतलब आउटपुट हो सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ये जो घटना घटी 4 से बड़ी संख्या, इसके कुल कितने संभव परिणाम आपको दिख रहे हैं, 2 दिख रहे हैं, ठीक है ना। सेम इसके कितने दिख रहे हैं आपको, हम कहेंगे इसके 4 दिख रहे हैं, ठीक है ना। तो इसे चूंकि अगर यहाँ पे एक ही होता तो ये इन दोनों को हम लोग क्या कहते हैं आपस में, ये दोनों एक दूसरे के प्रारंभिक घटनाएं हैं, बट नहीं है। क्यों, क्योंकि घटना ई के 2 संभावित परिणाम है, घटना ई के 2 संभावित परिणाम आपको दिख गए, ठीक है, और घटना एफ के आपको 4 संभावित परिणाम दिख गए। अब एक फॉर्मूला और निकल गया था, क्या कह रहा है कि ये कोई घटना है ना, घटना के होने की प्रायिकता प्लस ई नहीं, मतलब घटना के ना घटने की प्रायिकता। देखिए ध्यान से, मैं अगर इसको भाषा में लिखूं क्या लिख देंगे इसको, कि घटना के घटने की प्रायिकता प्लस घटना के ना घटने की, ये इनका योगफल में से कितना होगा 1 होगा, ठीक है ना। कोई भी घटना उसके घटने की प्रायिकता प्लस उसी घटना के ना घटने की प्रायिकता कितना होगा, हमेशा 1 होगा। तो जैसे मान लीजिए हमने मान लिया कि ये जो घटना है ये हमारा ई है, ठीक है ना। तो जब घटना ना घटना तो ये क्या हो जाएगा ई नहीं, ये हो जाएगा ना। ये अगर हमारा ई है तो ये वाला क्या निकल जाएगा हमारा ई नहीं। तो वही कह रहा है कि पी ऑफ यानी ई घटना के घटने की प्रायिकता प्लस ई नहीं घटना के घटने की प्रायिकता, यानी क्या कि किसी भी घटना के घटने की प्रायिकता प्लस किसी भी घटना के उसी घटना के ना घटने की प्रायिकता का जो योग होता है कितना होता है हमारा 1 होता है। और ई नहीं को हम लोग किसे दिखाते हैं, ई बार से दिखाते हैं, किसे दिखाते हैं हम लोग ई बार, ठीक है ना। क्या पी ऑफ ई यानी घटना की घटने की प्रायिकता प्लस पी ऑफ ई बार मतलब क्या हो गया, घटना की ना घटने की प्रायिकता। इन दोनों का योगफल कितना होता है, हमेशा 1 होता है। यहाँ लिखा हमने क्या, घटना ई नहीं, क्या है यहाँ पे ई बार है आपका, ठीक बेटा। अर्थात ई और ई डैश परस्पर पूरक घटनाएं हैं। पूरक घटना मतलब क्या, जब ये होगा तो ये नहीं होगा, ये होगा तो ये नहीं होगा, मतलब कि एक समय पे एक ही घटना घटेगी, दूसरी घटने वाली नहीं है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोगों ने सिक्का उछाला, तो सिक्का उछाला तो भैया या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो अब ये जो दोनों घटनाएं एक दूसरे की कैसी बेटा, पूरक घटना है, ठीक है ना। जैसे क्या है, इसको ऐसे समझिए, हमने यहाँ लिख दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ एच प्लस का प्रोबेबिलिटी ऑफ टी। अब एक काम ये देखिए, टेल कब आएगा, जब हेड नहीं आएगा। तो हम लोग यहाँ पे कहते हैं पी ब्रैकेट में हेड नहीं, पी ब्रैकेट में हेड नहीं, इसका योगफल कितना निकल के आएगा, हमेशा 1, ठीक है ना। यानी हेड आने की प्रायिकता प्लस हेड नहीं आने की प्रायिकता कितना हो जाएगा, इक्वल टू 1। और हेड जब नहीं आएगा तो आएगा क्या, असल में टेल आएगा वो आपका, ठीक है ना। इसे देखिए यहाँ अगला हमसे ये क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है इसमें
कह रहा है कि दो खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का एक मैच खेलते हैं। अगर संगीता के मैच जीतने की प्रायिकता इतना है तो रेशमा के जीतने की प्रायिकता बताइए। ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, देखिए ध्यान से, हम लोग यहाँ क्या लिख देंगे कि चूंकि संगीता और रेशमा टेनिस का मैच खेल रहे हैं, टेनिस का मैच खेल रहे हैं, इसलिए जब संगीता मैच जीतती है या जब संगीता मैच जीतेगी तब रेशमा मैच हारेगी, और जब रेशमा मैच जीतेगी तब संगीता मैच हारेगी। ठीक बेटा, क्या कह रहा है? कह रहा है कि चूंकि संगीता और रेशमा टेनिस का मैच खेल रहे हैं, इसलिए जब संगीता मैच जीतेगी तो रेशमा मैच हारेगी, जब रेशमा मैच जीतेगी तो संगीता मैच हार जाएगी। कहने मतलब कि जब संगीता जीत रही, जब ये जीतेगी तब ये घटना नहीं घटेगी, जब एक घटना घटी तो ये नहीं घटी, जब ये घटना घटेगी तो ये घटना नहीं घटेगी। ठीक है ना। तो यानी ये जो दोनों घटनाएं ये हमारी एक दूसरे के कैसे हो जाएंगी, परस्पर पूरक घटनाएं हो जाएंगी। हम लोग यहाँ क्या लिख देंगे, अतः ये दोनों परस्पर पूरक घटनाएं होंगी, परस्पर पूरक घटनाएं होंगी। ठीक बेटा, अब पूरक घटनाएं होंगी तो अभी हम पढ़ गया क्या कि ई और ई डैश जब परस्पर पूरक घटनाएं होती हैं तो पूरक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग एक होता है। पूरक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग कितना होता है, एक होता है। चलिए देंगे ब्रैकेट में, चलिए थोड़ा सा हम लोग पेन चेंज करते हैं, ठीक है ना। तो P ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, देखिए संगीता का मैच जीतने की प्रायिकता, देखिए संगीता का मैच जीतना, P ब्रैकेट में संगीता का मैच जीतना प्लस P ब्रैकेट में रेशमा का मैच जीतना, रेशमा का मैच जीतना। ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा पूरा पूरा एक। ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा हमारा पूरा पूरा, क्यों, क्योंकि दो पूरा घटना, ये जीतेगी तो ये हारेगी, ये जीतेगी तो ये हारेगी, तो दोनों कैसे करना है, पूरा घटना है। अच्छा देखिए पी ऑफ ये हमको दिया है भाई, संगीता के मैच जीतने की कितनी 0.62, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे 0.62 प्लस का P ब्रैकेट में पूरा लिख देंगे रेशमा का मैच जीतना इक्वल टू 1, तो P ब्रैकेट में रेशमा का मैच जीतना कितना हो जाएगा बेटा, तो ये उधर जाके घट जाएगा, कितना निकल के जाएगा, ये हमारा निकल के जाएगा 0.38, कितना जाएगा 0.38 हो, ये हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। आगे हम क्या पढ़ेंगे, कह रहा असंभव घटना, ऐसी घटना जिसके घटित होने की संभावना कितनी हो बेटा, 0 हो, ऐसी घटनाओं की प्रायिकता भी 0 होती है। बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है कि पासे को एक बार फेंकने पर संख्या 8 प्राप्त करने की आप प्रायिकता बताइए। ठीक है ना। कि आपने पैसा फेंका, लूडो वाला आपने पैसा फेंका और आपको 8 चाहिए, तो हम लोग हंसी मजाक में तो बोल देते हैं कि 8, बट क्या रियलिटी में कभी 8 आएगा, नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि पासा फेंकने पर सभी संभव परिणाम हमारे हैं कितने, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है ना। हम लोग यहाँ क्या लिख देंगे कि पासे को फेंकने पर सभी संभव परिणाम, तो क्या निकल के आएंगे भैया, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 5 आएगा, या तो 6 आएगा। ठीक है ना। फिर हमसे क्या कह रहा है, 8 प्राप्त करने की प्रायिकता। अब क्या हम लोग यहां लिख देंगे संख्या 8 प्राप्त करने के संभव परिणाम, यानी कि भैया
8 के पक्ष में कितने हैं, तो संख्या 8 प्राप्त करने के संभव परिणाम। तो भैया 8 आने का क्या कितना संभव परिणाम है, तो हम लोग लिख देंगे यहाँ 0, क्योंकि कभी भी पासे के ऊपर 8 आ ही नहीं सकता, ठीक है ना। हम लोग क्या कर देंगे, P ब्रैकेट में क्या, संख्या 8 प्राप्त करना, संख्या 8 प्राप्त करना, ठीक है ना। ये कितना होता है देखिए, अब इस घटना के अनुकूल कितने परिणाम, यानी इस घटना के घटने की कितनी चांसेस हैं, तो आप कहते हैं 0, तो 0 बटे कुल कितने में से, तो कुल कितने संभव परिणाम आप कहेंगे 6 है, तो 0 बटे 6 क्या हो गया हमारा, 0 हो गया, ठीक है ना। वही लिखा था क्या कि भैया ऐसी घटना जिसके घटित होने की संभावना 0 हो, ऐसी घटनाओं की प्रायिकता भी 0 होती है। तो देखो इसके सभी संभव परिणाम कितने 0, तो इसकी प्रायिकता कितनी निकल जाएगी 0। और ऐसी घटनाओं को हम लोग क्या कहते हैं, असंभव घटना कहते हैं, कि जो घटनाएं कभी घट ही नहीं सकती, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल आप कह दीजिए कि मैं ऐसा क्या कर दूं, या मैं ऐसा कौन सा कपड़ा पहन लूं कि मैं ऐसे हवा में उड़ने लगूं, ठीक है ना। तो ये आपके लिए पॉसिबल नहीं है, यानी ये एक असंभव घटना हो जाएगी, ठीक है ना। आगे बढ़ते अब ये क्या कह रहा है, कह रहा है निश्चित या निर्धारित घटना, ठीक है ना। ऐसी घटना जो घटनी ही घटनी, जो फिक्स है, ठीक है ना, श्योर या सर्टेन, ये होगा ही होगा। कहेगा ऐसी घटना जिसका घटित होना निश्चित है, उसको हम क्या कहेंगे, निश्चित घटना या निर्धारित घटना। और ऐसी घटनाओं की प्रायिकता का कितना होता है, प्रायिकता हमेशा 1 होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल दिया पासे के एक बार फेंकने पर संख्या 7 से छोटी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता, ठीक है ना। तो हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे कि पासे को फेंकने पर सभी संभव परिणाम, तो पासे को फेंकने पर सभी संभव परिणाम, ठीक है बेटा। तो पासे को फेंकने पर सभी संभव परिणाम, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 5 आएगा, या तो 6 आएगा। कह रहा कि पासे को फेंकेंगे 7 से छोटी संख्या प्राप्त करने की क्या आएंगे, तो 7 से कितनी छोटी संख्या आएगी, तो हमने लिख देंगे क्या कि 7 से छोटी संख्या, 7 से छोटी संख्या प्राप्त करने के संभव परिणाम, ठीक बेटा। तो 7 से, अच्छा जब आपने पासा फेंका तो 7 से छोटी संख्या आने के क्या चांसेस है, देखो या तो 1 भी आ सकता है, 2 भी 7 से छोटा है, 3 भी 7 से छोटा है, 4 भी 7 से छोटा है, 5 भी 7 से छोटा है, और 6 भी 7 से छोटा है। यानी कि सारी की सारी संख्याएं 7 से छोटी हैं, इसलिए यानी कि कुल संभव कितने परिणाम हो गए बेटा, यहाँ पे 6 हो गए, ठीक है ना। अब हम लोग यहाँ पे लिख देंगे क्या, P ब्रैकेट में 7 से छोटी संख्या प्राप्त करना, P ब्रैकेट में 7 से छोटी संख्या प्राप्त करना। अभी क्या आ जाएगा, तो इस घटना के अनुकूल परिणाम यानी क्या, कितने परिणाम ऐसे हैं जो कह रहे हैं 7 से छोटी संख्या आएगी ही आएगी। तो आप हम यहाँ गिनेंगे 1 2 3 4 5 6, यानी ऊपर भी 6 और नीचे क्या, नीचे भी। कुल कितने में से, तो कुल 6 परिणाम संभव भी हैं, तो 6 में से 6 कितना आ जाएगा, यानी हमारा 1, ठीक है ना। कि 6 में से 6 परिणाम ऐसे निकल के आएंगे जो 7 से छोटा ही निकल के आएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक बेटा। अब यहां से एक फॉर्मूला निकल के आता है, फॉर्मूला क्या कहता है हमारा, कि किसी भी घटना की प्रायिकता 0 और 1 के बीच में होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। किसी भी घटना की, हम कोई भी घटना ले लें, कोई भी सवाल ले लें, हमको हमेशा जो हमारी जो प्रायिकता का जो आंसर आएगा 0 से बड़ा आएगा, या 0 आ जाएगा और 1 आ जाएगा, ठीक है ना। देखिए 0 ये किसका होता है हमारा, ये हमारा होता है असंभव घटना का, और ये हमारा किसका होता है, ये हमारा होता है निश्चित, ये हमारा किसका हो जाएगा, एक निश्चित घटना का हमारा ये हो जाएगा, ठीक बेटा। तो ये असंभव घटना का, ये निश्चित घटना का, और बाकी जो कुछ घट भी रही कुछ नहीं भी घट रही वो क्या हो जाएगा हमारा, वो सब बीच में आ जाएंगे, ठीक है ना। तो किसी भी घटना की जो प्रायिकता होती है 0 या 0 से बड़ी, 1 या 1 से छोटा होता है, ठीक है ना। तो ये पूरा पार्ट था हमारा थ्योरी का, है ना, कि थ्योरी कैसे क्या होती है। उम्मीद करता हूं आपको थ्योरी समझ में आ गई होगी। अगर आपको थ्योरी समझ में आ गई है तो अब हम लोग धीमे धीमे सवालों की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे कि सवाल किस तरीके से हमसे पूछा जाता है, ठीक है ना। सबसे पहले क्या कह रहा है, कह रहा निम्न कथनों को पूरा करो। क्या कह रहा है, घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं, इसकी प्रायिकता का योग कितना होगा, हमेशा 1 होगा, ठीक है ना। परस्पर पूरक घटनाओं का योग कितना होता है, हमेशा 1 होता है। तो उस घटना की प्रायिकता जो कभी घटित नहीं हो सकती, तो उस घटना की प्रायिकता क्या निकल के आती है, 0 निकल के आती है। तो उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, निश्चित घटना। क्या कहेंगे इसको हम लोग, निश्चित घटना कहेंगे इसको, ठीक है ना। फिर ऐसी घटना
एक मिनट, उस घटना की प्रायिकता, यहाँ पे प्रायिकता, ये जो निश्चित घटना है बेटा, ये ऑप्शन आपका यहाँ पे आएगा, ठीक है ना। ऐसी घटना निश्चित घटना कहलाती है। तो यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे हमसे प्रायिकता पूछा, तो प्रायिकता यहाँ हमारा कितना आंसर रहेगा, प्रायिकता निश्चित घटना की प्रायिकता में कितने निकल के आती है, हमेशा 1 निकल के आती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 1 फिल होगा और यहाँ पे क्या निकल के आएगा, ये निश्चित घटना। क्या किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग हमेशा क्या निकल के आता है, 1 आता है, हम पढ़ के चुके हैं। किसी की घटना की प्रायिकता 0 से बड़ी या उसके बराबर होती है तथा 1 से छोटी या 1 के बराबर होती है, ठीक है ना। ये आपका हो गया। अब हम लोग यहाँ से सीधे सवाल लगाएंगे। अगर आपको थ्योरी समझ में आ गई तो ही आप सवाल की तरफ बढ़िया, अगर नहीं आए तो आप एक बार थ्योरी दोबारा जाकर पहले अच्छे से चेक कर लीजिए, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे सबसे पहला काम हमारा क्या रहेगा, हम जानते हैं हम क्या P ऑफ E प्लस P ऑफ E नहीं, इसको कितना निकल जाएगा हमारा 1, ठीक है ना। अब P ऑफ E हमको कितना दिया, मैंने यहाँ से 0.05 प्लस का P ऑफ E नहीं, कितना हो जाएगा, इक्वल टू 1 आ जाएगा P ऑफ E नहीं, ठीक है ना। ये कितना हमारा निकल जाएगा, तो भैया एक में से आप घटा देंगे तो आएगा 0.95, कितना निकल जाएगा 0.95, एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर, ठीक बेटा। कह रहा किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता 1/2 है, तो घटना के घटित ना होने की प्रायिकता, देखिए कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग सबसे पहले इसको लगाते हैं, क्या लिख देंगे, दिया है, क्या दिया है, घटना के घटित होने की प्रायिकता, घटना के घटित होने की प्रायिकता, ठीक है ना। अच्छा ये कितना हमको गिवन है, तो हमको गिवन है 1/2। क्या घटना के ना घटित होने की प्रायिकता बताइए, तो हम लोग क्या लिख देंगे कि P ऑफ घटना घटित होना प्लस का P ऑफ घटना नहीं घटित होना, इसका योग कितना होता है हमारा 1 होता है, ठीक है ना। किसी भी घटना के घटने की प्रायिकता और घटना के ना घटने की प्रायिकता का योग कितना होता है, हमेशा 1 होता है, ठीक है ना। तो घटना के घटने की प्रायिकता हमको यहाँ पे गिवन कितना 1/2 प्लस का P ब्रैकेट में वही घटना नहीं घटित होना, बराबर सॉरी ब्रैकेट रहेगा, बराबर कितना हो जाएगा हमारे यहाँ से 1, 1/2 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो यानी हमारा निकल के आएगा P ब्रैकेट में घटना नहीं घटित होना, क्या निकल जाएगा बेटा हमारा, ये निकल 1 - 1/2 कितना निकल गया 1/2, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्या देखिए, एक चित्र प्राप्त करने की प्रायिकता बताया जबकि सिक्के को एक बार उछाला था। अब ये हम लोग ऑलरेडी करके आ चुका, हमने आपको एग्जाम्पल में कराया था। देखिए हम लोग कल देंगे, मान लेंगे, देखिए P ऑफ ब्रैकेट में क्या मान लेंगे हम लोग यहाँ पे, चित्र प्राप्त करना, तो चित्र मतलब क्या होता है, टेल, ठीक है ना। तो P ऑफ टेल क्या हो जाएगा, टेल की संभावना क्या है, यानी तो 1 कुल कितने में से 2 में से, ठीक है ना। तो सीधे क्या आ जाएगा 1/2। अब चूंकि हमने इसको आपको करा रखा एग्जाम्पल में, इसलिए हम आपको यहाँ पे डिटेल में नहीं बता रहे। क्या कह रहे देखेंगे, कह रहा एक साधारण पासे को फेंकने पर 3 से बड़ी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले इसको हम लोग हल करेंगे, क्या लिख देंगे यहाँ से, हम लोग लिखेंगे कि पासे को फेंकने पर सभी संभव परिणाम, तो भैया क्या क्या हो जाएगा हमारा 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है ना। फिर कह रहा 3 से बड़ी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता, तो हम लोग यहाँ क्या लिख देंगे, 3 से बड़ी संख्या प्राप्त करने के संभव परिणाम, 3 से बड़ी संख्या प्राप्त करने के संभव परिणाम, ये कितना बेटा आएगा हमारा, देखिए 3 से कितनी बड़ी संख्या है, जो यहाँ पे 3 से बड़े आप कहेंगे 4 है 5 है 6, यानी कितना हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे 4 5 और 6। फिर क्या लिख देंगे, सीधे हम लोग लिख देंगे यहाँ P ब्रैकेट में, हम लोग लिख देंगे P ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, 3 से बड़ी संख्या प्राप्त करनी, तो P ब्रैकेट में 3 से बड़ी संख्या
ठीक है। तो P 3 से बड़ी संख्या प्राप्त करना। अब देखिए इस घटना के अनुकूल कितने परिणाम है, इस घटना के अनुकूल समर्थन में कुल कितने परिणाम आ सकते हैं, तो आप क्या कह देंगे, ये आ सकता है, ये आ सकता है और ये आ सकता है, यानी कुल कितने 3 आ सकते हैं। अच्छा कुल कितने में से, तो कुल संभव परिणाम है कितने 6, कितना निकल गया हमारा 1/2, ये हमारा क्या आ गया फाइनल आंसर आ गया। ठीक बेटा, ये समझ में आ गया आपको। फिर अगला देखिए हम हमारा क्या करा, अगला फिर से अगेन वही पासे वाला है, तो हम लोग सब डिलीट नहीं करेंगे, हम लोग ये लिखेंगे, ठीक है ना। देखिए ये वाला हम लोग कर रहे हैं। अब कह रहे हैं इसको प्राप्त करने के प्रयत्न होते हैं एक अभाज्य संख्या, हम लोग यहाँ कर लेंगे सबसे पहला, ठीक है ना, क्या लिखेंगे कि पासे को फेंकने पर, पासे को फेंकने पर सभी या फेंकने पर प्राप्त सभी अभाज्य संख्या, पर प्राप्त अभाज्य संख्या, ठीक है ना। पासे को फेंकने पर प्राप्त अभाज्य संख्या कौन सी, अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे अभाज्य संख्या है कौन कौन सी, ठीक है ना। तो आप देख लेंगे सबसे पहले आपको दिख रहा है यहाँ से 5 एक अभाज्य संख्या है, 3 एक अभाज्य संख्या है और 2 एक अभाज्य संख्या है, एक अभाज्य संख्या नहीं है। अगर आपका ये अभी अगर आपको डाउट है कि भाज्य संख्या अभाज्य संख्या, चैप्टर नंबर 1 आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिख रहा होगा, पूरी प्लेलिस्ट जाकर फॉलो करिए। मैथ में आपके एक भी डाउट बचेंगे नहीं, इस बात की गारंटी है। इतना डिटेल में हम लोग यहाँ पे वीडियो आपको डालते हैं कि आप उस वीडियो को देखेंगे, आपको किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं रहेगी, गारंटी इस चीज की, ठीक है बेटा। तो अभाज्य संख्या यहाँ पे है कौन कौन सी, 5 है, 3 है, 2 है, तो हम लोग यहाँ कर देंगे 2, 3 और 5, ठीक है ना। अब हम लोग सीधा कर देंगे P ब्रैकेट में अभाज्य संख्या प्राप्त करना, तो P ब्रैकेट में अभाज्य संख्या प्राप्त करना। तो भैया अब इस घटना के संभव, इस घटना के अनुकूल कितने परिणाम है, आप कहेंगे या तो ये आएगा या तो ये आएगा या तो ये आएगा, यानी कि कुल कितने परिणाम है 3, 3 बटे कुल कितने में से, तो कुल कितने परिणाम है यहाँ पे 6 है, तो 3/6 यानी कितना निकल जाएगा 1/2, ठीक है ना। ये तो क्या पहला। दूसरा हमसे क्या कह रहा है, एक विषम संख्या, तो हम लोग क्या लिख देंगे, अगेन हम लोग यहाँ लिखेंगे पासे को फेंकने पर, पासे को फेंकने पर प्राप्त होने वाले विषम संख्या या प्राप्त होने वाली विषम संख्या, तो भैया विषम संख्या यहाँ पे कौन कौन सी, तो आप कह देंगे विषम संख्या 1 है, 3 है और क्या हमारा 5 है, तो यहाँ हो जाएगा 1, 3 और 5, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे P ऑफ ब्रैकेट में क्या विषम संख्या प्राप्त करना, P ब्रैकेट में विषम संख्या प्राप्त करना। कितना आ जाएगा बेटा, देखिए अब इस घटना के समर्थन में कितने लोग हैं, तो आप कहेंगे ये 3 लोग हैं, ठीक है ना। मतलब इस घटना के समर्थन में 3 संभव परिणाम हमको दिख रहे हैं, तो कितना हो जाएगा 3, यानी कि कुल 3 संख्याएं बटे कुल कितने में से, तो कुल कितने हैं 6 में से, कितना आ जाएगा 3/4, कितना आ जाएगा हमारा 1/2 हमारा, ये भी आ गया। तीसरा हमसे क्या कह रहा है, तीसरा हमसे कह रहा है, देखिए ध्यान से तीसरा करते नीचे, तीसरा हमसे कह रहा है कि 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या, ठीक है ना। तो हमने वाले देंगे क्या कि पासे को फेंकने पर, पासे को फेंकने पर 2 और 6 के बीच, 2 और 6 के बीच प्राप्त होने वाली संख्याएं, तो प्राप्त होने वाली या प्राप्त होने वाले सभी संभव परिणाम, सभी संभव परिणाम, यानी जब आप पासा फेंकोगे तो 2 और 6 के बीच में कितनी संख्याएं आएंगी, तो 2 और 6 के बीच की बात कर रहा है, यानी 3, 4 और 5 केवल, ठीक है ना। चले देंगे यहाँ से 3, 4, 5, ठीक है ना। हम लोग यहाँ कर देंगे P ब्रैकेट में, अब मैं भाषा नहीं लिखूंगा, 2 और 6 के बीच संख्या प्राप्त करना बराबर क्या देखिए ये 3 संख्याएं हैं, तो हो जाएगा 3 बटे कुल कितने में से, आप कहेंगे 6 में से, 3/6 कितना निकल जाएगा 1/2, ठीक बेटा। तो ये था आपका कि किस तरीके से हम लोग करते हैं। हम देखते हैं, हम लोग अगला देखते हैं क्या कह रहा है, एक बच्चे के पासे के फलकों पर क्रमशः A B C D E A अंकित है, इस पासे को एक बार फुकाया जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि A प्राप्त हो और D प्राप्त हो, ठीक है ना। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसको करते हैं, क्या लिखेंगे कि पासे को फेंकने पर, पासे को फेंकने पर
संभव, या लिख दें सभी संभव परिणाम, सभी संभव परिणाम। ये कितना हो जाएगा, देखिए ए बी सी डी ई ए, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग क्या, ए बी सी डी ई और ये ए, ठीक है ना। अब सबसे पहला पॉइंट कि P ब्रैकेट में A प्राप्त करना, P ब्रैकेट में A प्राप्त करना, क्या हो जाएगा हमारा, देखिए अब A के कितने अनुकूल परिणाम कहेंगे, 2, A 2 बार लिखा तो यानी A के आने की संभावना कितनी है, 2 बटे कुल कितने में से, तो 1 2 3 4 5 6 बटे कितने, कुल 6 में से, यानी कितना आ जाएगा हमारा 1/3 आ जाएगा, ठीक है ना। दूसरा हमारा क्या कह रहा है कि D प्राप्त, यहाँ कर देंगे P ब्रैकेट में D प्राप्त करना, ठीक बेटा, ये कितना हमारा निकल जाएगा, देखिए डी कितनी बार यहाँ लिखा हुआ है, तो आप कहेंगे एक बार, तो यानी डी के अनुकूल कितने परिणाम हो गए, 1, कुल कितने में से, अगेन 6 में से कितना आ जाएगा, 1/6, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया आंसर हो गया, ठीक है ना। देखिए अगला क्या कह रहा है, क्या कह रहा है हमसे, अगला कह रहा है कि शविता और हमीदा ये 2 मित्र हैं, इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों के जन्मदिन भिन्न भिन्न हों, ठीक है ना। अब हम देखेंगे, देखिए वर्ष में कुल कितने दिन होते हैं, ठीक है ना, हम लोग यहाँ लिखेंगे सबसे पहले कि वर्ष भर में कुल दिनों की संख्या, कुल दिनों की संख्या, तो अब इसको हम लीप मान के नहीं चल रहे हैं, ठीक है ना। लीप ईयर्स में 366 डेज होते हैं, इसमें हम मांगेंगे कि 365 डेज है हमारे, ठीक है ना, तो यहाँ कितने देंगे 365, ठीक है ना। अब दोनों के जन्मदिन कितने दिन एक ही हो सकते हैं, हो सकता है कि दोनों का जो बर्थडे एक ही तारीख को, तो हम लोग कर देंगे कि दोनों का बर्थडे नहीं, दोनों का जन्मदिन एक होने का संभव परिणाम, ठीक है ना, कि भैया दोनों के बर्थडे एक दिन हो सकते हैं, ऐसा कुल कितने दिन, ऐसे कितने दिन है उस साल भर में कि उन दोनों का बर्थडे एक दिन पड़ेगा, तो आप कहेंगे बर्थडे तो एक ही दिन होता है, तो यानी क्या, ऐसे कुल एक दिन है, केवल कितने दिन है, केवल एक दिन, ठीक है ना। फिर दोनों का जन्मदिन अलग अलग दिन हो या भिन्न भिन्न होने के संभव परिणाम, तो यहाँ लिखेंगे क्या, भिन्न भिन्न होने का संभव परिणाम। अब देखिए 365 में एक दिन तो बर्थडे सेम हो सकता, तो कितने दिन बर्थडे सेम नहीं होगा, हम लोग यहाँ से क्या लिख देंगे, 364 दिन उनका बर्थडे सेम नहीं होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, हम लोग यहाँ लिखेंगे P ब्रैकेट में जन्मदिन भिन्न भिन्न हो, तो P ब्रैकेट में जन्मदिन भिन्न भिन्न हो, जन्मदिन भिन्न भिन्न, ये क्या हो जाएगा। अब भिन्न भिन्न होने के संभव परिणाम कितने हैं, भिन्न भिन्न के संभव परिणाम कितने हैं, 364 बटे कितने में से, आप कहेंगे कुल टोटल वैल्यू कितनी, यहाँ पे 365, आंसर हो गया, बस इतना ही आपका आंसर है, ठीक है ना। दूसरा से क्या कह रहा है कि P जन्मदिन एक ही हो, तो देंगे क्या, P जन्मदिन एक ही हो, तो जन्मदिन एक ही हो, ये कब आ जाएगा हमारा, अब इस घटना के घटने की कितने संभव परिणाम, आप कहेंगे एक, कुल कितने में से, आप कहेंगे कुल 365 में से, ये आपका क्या हो गया, आपका हो गया फाइनल आंसर हो गया, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, कह रहा 12 टिकटों पर एक संख्या 1 से 12 तक लिखी हुई है, यदि आप उनमें से एक टिकट उठा लिया जाए तो उस पर लिखी हुई संख्या के 2 अथवा 3 के गुणक होने के प्रायिकता होते हैं, मतलब जैसे ऐसे कुछ टिकटें बनी हुई रखी है, ठीक है ना, एक टिकट ये है, एक टिकट ये है, एक टिकट, ऐसे कुल कितने टिकट यहाँ पे रखे हमारे पास, कुल 12 टिकट रखे हुए, ठीक है ना। और इन 12 टिकट के ऊपर देखिए 3 3 6 हो गए, चलिए मैं 12 बना देता हूँ आपके सामने, 1 2 और ये 3 4 ये 5 और ये कितना हो गया 6, तो ऊपर 6 6 नीचे 12, तो ये टोटल हमारे क्या हो गए टोटल हमारे 1 से 12, चलिए नंबरिंग कर देते हैं, ये हमारा 1 ये 2 3 ये 4 ये 5 ये 6 7 ये 8 ये 9 ये 10 ये 11 और ये 12, ठीक है बेटा। देखेंगे आप, अब देखिए वो हमसे क्या कह रहा है कि अगर आप जाइए इसमें से एक कोई पर्ची उठा लीजिए, तो वो पर्ची जो है 2 या अथवा मतलब होता है या, ठीक है ना, कि या तो 2 का गुणक हो अथवा 3 का गुणक। अब 2 का गुणक होता है कि देखिए 2 का गुणक होता है, एक तो 2 खुद होता है, फिर 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है, 10 होता है, 12 होता है, ये सब 2 के गुणक लिखे। फिर 3 का गुणक क्या होता है, 3 का गुणक होता है 3 होता है, 6 होता है, 9 होता है, 12 होता है, 15, ये सब होते क्या। अब कह रहा है 2 का गुणक हो अथवा 3 हो। देखिए अब अगर अथवा और में अगर आप कंफ्यूज होइए तो आप इसको ऐसे समझिए कि सपोज करें कि आपके पास ऐसे 2 पेन है, ठीक है ना,
तो मैंने कहा कि कल आपको एग्जाम देने आना है, चाहे ये लेके आना अथवा ये लेके आना, चाहे ये लेके आना चाहे ये लेके आना, ठीक है ना, चाहे ये अथवा ये, मतलब क्या कि दोनों में से आप कोई भी एक लेके चले आइए, ठीक है ना। हमने कह दिया कि कल आप एग्जाम देने आएंगे और दोनों पेन लेके आएंगे, ब्लू भी और ब्लैक भी लेके आएंगे, मतलब क्या कि दोनों लेके आना है, ठीक है ना। तो वो यहां पे क्या कह रहा है, 2 अथवा 3, मतलब कि चाहे 2 का गुणक हो अथवा 3 का गुणक हो, ठीक है ना। तो 2 का गुणक हो अथवा 3 का गुणक हो, तो इसका मतलब क्या निकल के आ जाएगा यहां से। अब हम लोग यहां लिखेंगे, देखिए ये तो हमने एग्जांपल आपको दिया था, हम लोग यहां क्या लिखेंगे, इसको हम लोग यहां सॉल्व करें, ठीक है ना। हम लोग यहां पे क्या लिखेंगे, हम लोग यहां लिखेंगे कि 2 अथवा 3 के गुणक होने का या होने के सभी संभव परिणाम, ठीक बेटा। देखिए क्या हो जाएंगे, अगर मैं 2 की बात कर रहा हूं तो देखिए 2 में सबसे पहले निकल के आएगा, देखिए अब इसको चलिए हटा देते हैं, ये हमने हटा दिया, तो क्या क्या आएगा, देखिए 2 का गुणक हो जाएगा 2, ठीक है ना, फिर 3 भी आएगा क्योंकि 3 तो 3 का गुणक है, फिर 4 भी आएगा क्योंकि 4 2 का गुणक है, फिर 6, अभी जो 6 है 2 और 3 दोनों का गुणक है, फिर 6 के बाद 8 आएगा, 8 के बाद 9 आएगा, 9 के बाद हमारा 10 भी आएगा, और 10 के बाद हमारा 12 आएगा, ठीक है ना। देखिए ये 2 का गुणक है, ये 3 का गुणक है, ये 2 का गुणक है, ये 2 और 3 दोनों का गुणक है, ये 2 का गुणक है, ये 3 का गुणक है, ये 2 का गुणक है, और ये 2 और 3 दोनों का गुणक है, ठीक है ना। तो ये सभी संभव परिणाम आ गए। अब हमको इसी की प्रायिकता ज्ञात करनी है, हम लोग यहाँ क्या लिख देंगे, P ब्रैकेट में 2 अथवा 3 का गुणक प्राप्त करना, 2 अथवा 3 का गुणक प्राप्त करना, ये कितना हो जाएगा बेटा। अब इसके संभव कितने परिणाम आप कहेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, कुल कितने परिणाम इसके संभव में, 8, कुल कितने में से, तो कुल कितने टिकट है आपके पास, आप कहेंगे 12, तो कितना निकल जाएगा 2/3, ये आपका क्या होगा, फाइनल आंसर होगा, ठीक बेटा। तो देखिए ध्यान से, आपको एग्जाम में ये टिकट बनाने की जरूरत नहीं है, ये हमने आपको बना के दिखाया है आपको समझाने के लिए, ठीक है ना। आपको बस ये लिखेंगे, आपको पूरा आंसर 4 नंबर यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है बेटा। देखिए अगला देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है अगला हमसे कह रहा है यहाँ पे कि यदि एक थैले में 3 लाल 5 काली गेंद हो तो यादृच्छा एक लाल गेंद निकालने की ज्ञात करें, लाल गेंद निकालने की प्रायिकता ज्ञात करें, करें लाल नहीं होने की प्रायिकता ज्ञात करें, ठीक है ना। तो क्या करें हम लोग, सबसे पहले काम देखिए, अब पहला पॉइंट नहीं देंगे यहाँ पे, क्या है हम लोग यहाँ क्या लिख देंगे कि P ब्रैकेट में लाल गेंद प्राप्त करना, P ब्रैकेट में लाल गेंद प्राप्त करना। अब देखिए ध्यान से, मैं ये डायरेक्ट कर रहा हूं, आप चाहो तो आप इसके ऊपर लैंग्वेज यहाँ पे आप बढ़ा सकते हो, ठीक है ना। तो लिखेंगे, देखो लाल गेंद के अनुकूल सभी संभव परिणाम, यहां लिखेंगे लाल गेंद के अनुकूल सभी संभव परिणाम, तो लाल गेंद है कितनी, कुल 3, तो ये ऊपर हो जाएगा 3। अच्छा बटे कुल कितने में से, तो भैया थैले के अंदर कुल गेंदें है कितनी, थैले के अंदर 3 लाल है और 5 काली, मतलब टोटल कितनी होगा हमारी 8, तो लाल गेंद प्राप्त करना मतलब कितना हो गया हमारा, ये 8 हो गया, ठीक है ना। तो ये हमारी क्या होगी प्रायिकता, P लाल गेंद प्राप्त करना 3/8। फिर लाल नहीं होने की प्रायिकता, तो अब आप खुद सोचो कि लाल नहीं होने की प्रायिकता मतलब क्या, कि तब काली गेंद होनी चाहिए, अगर लाल नहीं है तो क्या होगा फिर काली गेंद, हम यहां लिखेंगे क्या, P ब्रैकेट में लाल गेंद ना होने की प्रायिकता, लाल गेंद ना होने की प्रायिकता। अब चाहो तो आप इसको ऐसे भी लगा सकते थे हम लोग, कैसे, वो आपका तो पूरा घटनाओं के फॉर्मूले वाला है ना, कि P लाल गेंद प्राप्त करना प्लस P लाल गेंद ना प्राप्त करना इज इक्वल टू कितना होता है 1, ठीक है ना। वहां से हम लोग माइनस करेंगे तो वहां से भी वैल्यू सेम निकल के आ जाएगी, ठीक है ना। पूरा घटनाओं की प्रायिकताओं का योग हमेशा 1 होता है, ये हम लोग पढ़ के आ चुके थे। वैसे भी लगा सकते हैं, नहीं तो ऐसे लगा देंगे, बराबर में क्या, P ब्रैकेट में क्या, काली गेंद, 1 मिनट, लाल गेंद ना होने की प्रायिकता, थोड़ी इसको लिखेंगे, ये तो फिर गलत हो जाएगा ना, लाल गेंद ना प्राप्त होना, इसको ऐसे लिखेंगे ना भाषा, P लाल गेंद ना प्राप्त करना, लाल गेंद ना प्राप्त करना इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P काली गेंद प्राप्त करना, कि भैया लाल गेंद नहीं आएगी तो काली गेंद तो आएगी, तो P ब्रैकेट में काली गेंद प्राप्त करना। देखिए ध्यान से, अब काली गेंद प्राप्त करें, देखिए काली गेंद के समर्थन में कुल है कितने काली गेंद, यानी काली गेंद के सभी संभव परिणाम कितने, आप कहेंगे 5, तो हो जाएगा ऊपर 5 बटे कुल कितनी गेंदों में से, आप कहेंगे 8, तो इसकी क्या होगी प्रायिकता 5/8, आंसर होगा, ठीक है। अगला क्या कह रहा है, देखिए कह रहा एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफेद कंचे और 4 हरे कंचे, ठीक है ना। तो आप चाहो तो सबसे पहला जो हमारा काम निकल गया, देखिए इसको हम लोग यहाँ लिख रहे हैं, क्या लिख देंगे कि डब्बे में उपस्थित सभी कंचे, डब्बे में उपस्थित सभी कंचे या सभी कंचों की संख्या
तो सभी कंचों की संख्या, तो ये कितनी निकल गई हमारी संख्या, देखिए डब्बे में ऊपर सभी कंचे, तो 8 5 13 और 4 कितना हो जाएगा हमारा 17, तो हम लोग क्या ले देंगे, यहाँ पे ले देंगे 17। फिर कह रहा है डिब्बे में से यादृच्छा हमने कंचा निकाला, इसकी प्रायिकता क्या है कि यह लाल है, क्या है कि सफेद है, और क्या है कि हरा नहीं है, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से, लाल है तो सबसे पहले हम लोग यहाँ लिखते हैं, देखिए कि लाल गेंद के, सॉरी लाल गेंद नहीं, लाल कंचे ना, तो लाल कंचे होने के संभव परिणाम, ठीक है ना, के संभव परिणाम। तो भैया लाल कंचा कितना हो सकता है 5, तो हमने यहाँ लिख दिया कितना 5 हो सकता है, ठीक है ना। अच्छा लाल के बाद सफेद है, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे क्या कि सफेद, अच्छा कंचे होने के संभव परिणाम, अब सफेद कंचे यहाँ से कितना आपको दिख रहा है 8, कितना हो जाएगा हमारा ये 8। फिर कह रहा 4 हरे कंचे, यहाँ लिख देंगे क्या हरे कंचे होने के संभव परिणाम, तो भैया कितने दिख रहे हैं हमको 4, तो लिख देंगे यहाँ पे क्या 4, ठीक है ना। अब हम लोग निकालेंगे प्रायिकता करके क्या, तो हम लोग क्या लिखेंगे पी ब्रैकेट में लाल कंचा, लाल कंचा, लाल हाँ ठीक है लाल कंचा होना, तो भैया इसके संभव परिणाम कितने, लाल के संभव परिणाम कितने 5, कुल कितने में से आप कहेंगे 17 में से, तो 5/17, एक लाइन का आंसर बस। पी ब्रैकेट में अगला क्या निकालना हमको सफेद, यहाँ पे चलिए ऑप्शन नंबरिंग कर दीजिए, पहला है ये दूसरा सफेद है, तो पी ब्रैकेट में सफेद कंचा होना, ब्रैकेट में सफेद कंचा होना। अच्छा बेटा ये क्या हो जाएगा, देखिए ना सफेद कंचा कितने परिणाम है 8, 8/17। थर्ड हम लोग यहाँ करते हैं, देखिए अब थर्ड कह रहा है कि हरा नहीं है, तो भैया गेंद हरा नहीं है तो क्या होगा, तो जब गेंद हरा नहीं तो या तो सफेद होगा या तो लाल होगा, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे सिंपल सा कि पी ब्रैकेट में हरा कंचा ना होने की, पी ब्रैकेट में हरा कंचा ना होना, हरा कंचा ना होना, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, देखिए ध्यान से, जब कंचा हरा नहीं तो 4 हरा था, 17 में से 4 हरे हैं, तो कितने हरे नहीं है, तो कितने हरे नहीं है 13 बटे कितने में से 17, तो ये हमारा क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया, ठीक है ना। समझ आ गया आपको, कह रहा हरा कंचा ना हो, तो हरा है कितना 4, कितने हरे नहीं है 13 कंचे जो है वो हरे नहीं है, इन 4 को छोड़ दो तो 13 कंचे हरे नहीं है, तो ये इसके समर्थन में इतने परिणाम 13 कितने में से 17 में से, आपका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है ना। अगला देखते हैं, अगला क्या कह रहा है, एक टंकी जिसमें 5 नर मछली है 8 मादा मछली, ठीक है ना। तो एक मछली हमने निकाला, कह रहा है निकली मछली के नर मछली होने की प्रायिकता ज्ञात करिए, ठीक है ना। तो हम लोग क्या लेते हैं यहाँ पे कि टंकी में मौजूद कुल मछली या कुल मछलियां, तो ये भैया कुल कितनी मछलियां हो जाएंगी हमारी, हम क्या कह देंगे, देखिए ध्यान से 8 और 5 13, ठीक है ना। अब हमसे कह रहा है नर मछली होने पर, तो हम लोग यहाँ क्या लिख देंगे नर मछली के सभी संभव परिणाम, के सभी संभव परिणाम, नर मछली के सभी संभव परिणाम, ठीक है ना। ये कितना निकल के आएगा हमारा, नर मछली के कितने हमारे संभव निकल के आएंगे 5, हमसे वो यही पूछा कि निकली मछली के नर होने, तो हम यहाँ क्या ले देंगे पी ब्रैकेट में नर मछली होना या नर मछली प्राप्त करना, ब्रैकेट में नर मछली होना, ये क्या हो जाएगा बेटा हमारा, इसके समर्थन में कुल कितने हैं, तो इसके समर्थन में बेटा कितने हमको दिख रहा है 5, तो हम लोग ऊपर लिख देंगे कितना 5 बटे कुल कितनी मछली में से, तो कुल हमारे पास मछली कितनी यहाँ पे 13, यही हमारा क्या हो गया, हमारा हो गया फाइनल, ठीक है ना। फिर अगला हमसे क्या कह रहा है, देखिए कह रहा एक थैले में केवल नींबू की महक वाली गोलियां हैं, ठीक है ना। राजू बिना थैली में झांके उसमें से एक गोली निकालता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह निकाली गई गोली संतरे की महक वाली है नींबू की महक वाली, ठीक है ना। अब यहाँ पर गोली की संख्या नहीं दी, तो सबसे पहला हमारा काम क्या है, मानना कि माना थैले में नींबू की महक वाली गोलियां, नींबू की महक वाली गोलियां, तो हम लोग कुछ भी मान सकते हैं, यहाँ से हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमने कितनी मान ली यहाँ से, कितनी बेटा ये x है हमारी, ठीक है ना। हमने कितनी मान ली, ये हमारी x है। फिर सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे यहाँ से, देखो ध्यान से, पहला पॉइंट कि p ब्रैकेट में संतरे की महक वाली गोली होना, संतरे की महक वाली गोली होना। अब देखिए भैया हमारे पास थैला है, थैले में जो हमारे पास जो गोलियां हैं वो गोलियां केवल नींबू के महक वाली हैं,
और आप उम्मीद कर रहे हैं कि इसमें से संतरे की महक वाली गोली निकल आए। कहने का मतलब कि इसके अंदर संतरे की क्या महक वाली कोई गोली है? कोई गोली नहीं है। तो मतलब संतरे की महक वाली गोली के समर्थन में कितनी गोलियां हैं, यानी कि कुल कितने संभव परिणाम आप कहेंगे? 0। कितने में से? x में से। कितना निकल के आ जाएगा ये पूरा पूरा? ठीक है ना। जब इसमें है ही नहीं संतरे की महक वाली गोली तो इसका परिणाम क्या हो गया? 0। यानी कि ये क्या हो गई? ये असंभव घटना हो गई। ठीक है ना। और जाहिर सी बात आप बुद्धि लगाए ना कि भैया नींबू वाली महक की गोली संतरा कहां से निकल आएगा। अब आप कह दो कि हमारे पास 1000 के नोट है, उसमें से करोड़ों के नोट निकल जाए, तो ये संभव कहां है ना, ये संभव नहीं है। दूसरा हमारे क्या निकल के आ जाएगा? कह रहे नींबू की महक वाली, तो यहां क्या देंगे? P ब्रैकेट में नींबू की महक वाली गोली होना। अब अच्छा, नींबू की महक वाली गोली कितनी है? जितनी भी गोलियां हैं सब नींबू की महक वाली। ठीक है ना। यानी कि नींबू की महक के सभी संभव परिणाम कितने हो गए? x। सारे के सारे कितने में से? सारे के सारे x गोलियां नींबू की हैं, कुल कितने में से? कुल x में से कितना निकल गया? 1। यानी पक्का ये एक निश्चित घटना है कि जब हम कभी कोई गोली निकालेंगे तो 100% नींबू की महक वाली ही होगी। ठीक है ना। अगला क्या कह रहा अगला देखिए 144 बाल पेनों के, बाल पेन यानी यही ना, ये जो हमारे डॉट पेन आते हैं ना, इसके क्या बॉल पेन होते हैं। तो बाल पेनों के समूह में 20 बाल पेन खराब हैं, शेष अच्छे। तो हम लोग यहाँ क्या लिख देंगे? अच्छे पेनों की संख्या सबसे पहला काम है। अच्छे पेनों की, तो अच्छे पेन देखिए टोटल हमारे पास कितना है? 144। इसमें से 20 खराब है, यानी कितने अच्छे होगा हमारे? 124 पेन जो हमारे वो अच्छे हो गए। ठीक है ना। अब क्या कह रहा? अच्छा कितने खराब पेन हो, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे क्या? खराब पेनों की संख्या। खराब पेनों की संख्या ये कितनी यहाँ पे देखिए ध्यान से, तो लिखा है 20, तो हमने लिख दिया यहाँ पे 20। ठीक है ना। फिर क्या लिख देंगे? या इसलिए ये भी लिख दिए कि कुल पेनों की संख्या, कुल पेनों की, ये कितना निकल कर गया? ये तो हमारा गिवन ही है कितना? 144। अब प्रायिकता क्या है कि P, सबसे पहला P, आप वह पेन खरीदेंगे। तो आप पेन कब खरीदेंगे? यहाँ लिखा है कि दुकान, देखिए आप वही पेन खरीदेंगे जो अच्छा हो। भाई खराब पेन थोड़ी कोई खरीद के लाएगा। तो क्या क्या लिखा? आप वही पेन खरीदेंगे जो अच्छा हो। तो हम क्या लिखेंगे? P मेरे द्वारा पेन खरीदना, या P पेन, P अच्छा पेन होना, ऐसे लिखो आप। यानी अच्छे पेन होने की प्रायिकता क्या लिखेंगे? P अच्छा पेन होना, यानी अच्छे पेन होने की प्रायिकता कितनी? आप देखिए अच्छे पेन हैं कितने? अच्छे पेनों की संख्या कितनी हमारे पास? 124। कुल कितने में से आप कहेंगे? कुल 144 में से। तो इसको हम लोग 4 से भाग दे देंगे, कितना निकल जाएगा? 4 तियां 12, 4 इकन्ने 4, और 4 तियां 12, 4 से 24, 31/36। ठीक है ना। फिर कह रहा आप वो आप पेन नहीं खरीदेंगे, तो P पेन खराब होना। ठीक है ना। तो पेन का खराब होना, तो P पेन का खराब होना। तो जो हमारा जो खराब पेन होगा, देख खराब पेनों की संख्या कितनी हमारी? 20। कुल कितने में से? तो 144 में से कट कर देंगे 4 पंचे 20, कट कर देंगे 5/36, हमारा क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर। अच्छा आप चाहो तो एक काम हम लोग यहाँ पे और कर सकते हैं। वो काम हमारा क्या यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ लिखा कि प्रायिकता पूछा कि आप वह पेन नहीं खरीदेंगे। तो आप चाहो तो आप यहाँ जवाब दो क्या? अतः मेरे द्वारा पेन ना खरीदे जाने की प्रायिकता 31/36 होगी। क्योंकि वो प्रायिकता इसकी थोड़ी पे, ये वो इसकी थोड़ी पूछा कि भैया अच्छा पेन होना, ये तो हमने निकाल दिया। ठीक है ना। अच्छा अगर आप चाहो भाषा ना तो आप सीधा लिख दो P ब्रैकेट में मेरे द्वारा पेन खरीदा जाना। ठीक है ना। आप लोग यहाँ पे कह देंगे P ब्रैकेट में मेरे द्वारा पेन खरीदा जाना। ठीक बेटा, हम लोग इसको भी लिख सकते थे। ठीक है ना। तो चाहे आप ये भी लिख करो अच्छा पेन होना, ये भी लिख करो, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। दोनों ही आपके क्या हो जाएंगे? फाइनल आंसर हो जाएंगे। अगला क्या कह रहा है? कह रहा है 20 बल्बों के समूह में से 4 बल्ब खराब हैं। इस समूह में से यादृच्छा एक बल्ब निकाला जाता है, तो उस बल्ब के खराब होने की प्रायिकता ज्ञात करो। ठीक है ना। हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे? कुल बल्बों की संख्या, कुल बल्बों की संख्या। देखिए हमने अपने तरफ से कोशिश किया कि सारे इंपॉर्टेंट और इनफ क्वेश्चन हम यहाँ पे रख दे ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है ना। तो इसलिए वीडियो लंबी भी होती चले, तो उम्मीद है कि आप परेशान नहीं हो रहे होंगे। ठीक है ना। तो कुल बल्बों की संख्या यहाँ पे कितनी बेटा? यहाँ पे है 20 बल्ब हैं। ठीक है ना। ठीक है, आप 20 ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। खराब तो यहाँ लिख देंगे क्या? खराब बल्ब या खराब बल्बों की संख्या, तो ये कितनी आ जाएगी बेटा हमारी? कितनी खराब है? 4। तो कह रहा है उस बल्ब के खराब होने पर तो हम लोग सीधे यहाँ कह देंगे P ब्रैकेट में खराब बल्ब होना, P खराब बल्ब होना। तो ये बेटा कितना आ जाएगा हमारा? तो देखिए खराब बल्ब हैं कितने? तो 4। कितने में से? 20 में से। तो कितना हो जाएगा बेटा यहाँ से?
1/5, ठीक है ना। कह रहा मान लीजिए कि निकाला गया बल्ब खराब नहीं है, ठीक है ना, और ना ही इसे दोबारा बल्ब के साथ मिलाया जाता है। अब शेष बल्बों में से एक बल्ब यादृच्छिक निकाला था। अब समझिए, पहले आपने 20 बल्ब था, एक बल्ब निकाला और वो बल्ब अच्छा था, खराब नहीं था। अब वो बल्ब आपने दोबारा इसमें नहीं रखा, आपने इस बल्ब को उठा के अलग धर दिया। तो सबसे पहले समझने वाली बात यहाँ पे क्या है कि अब कितने बल्ब बचे, तो यहाँ कितने बल्ब बचे, अब 19 बल्ब बचे, ठीक है ना। हम यहाँ कर देंगे कि शेष बल्बों की संख्या, शेष बल्बों की संख्या कितना हो जाएगा हमारा 19, ठीक है ना। आप चाहो 19 डायरेक्ट मत लिखना, तो आप हम लोग यहाँ कर देंगे 20 - 1। अच्छा, अगर आप चाहो इसके आगे अभी लंबा चौड़ा भाषण है तो आप वो भी लिख सकते हो, क्या कि चूंकि निकाला गया बल्ब अच्छा है और इसे दोबारा बल्बों के साथ नहीं मिलाया गया है, अतः शेष बल्बों की संख्या, ठीक है ना। जो मैंने बोला आप वीडियो पॉज करके आप इसको लिख लीजिएगा, ठीक है बेटा। अतः शेष बल्बों की संख्या कितनी निकल कर आ जाएगी हमारी 19 आ जाएगी। फिर कह रहा अब शेष बल्ब, अब हमने एक बल्ब निकाला, कह रहा इसकी क्या प्रायिकता कि यह बल्ब खराब नहीं होगा। अब समझिए इस चीज को, खराब बल्ब पहले भी 4 थे, खराब बल्ब आज भी 4 ही हैं। जो एक बल्ब बाहर गया वो कौन सा था, अच्छा बल्ब बाहर गया, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, अच्छे बल्बों की संख्या, अच्छे बल्बों की संख्या ये कितना निकल कर आ जाएगी हमारी बेटा। तो देखिए 19 तो है टोटल, और जितने 4 पहले खराब थे 4 आज भी खराब है, क्योंकि जो बाहर अच्छा गया वो अच्छा वाला बल्ब था। तो कितने निकल के आ जाएंगे यहाँ से, 15 निकल के आ जाएंगे, ठीक है ना। तो हमसे कह रहा है इसकी क्या पता है कि यह बल्ब खराब नहीं होगा, तो हम लोग यहाँ कर देंगे पी बल्ब के खराब ना होने की पता, या पी बल्ब के, या बल्ब का खराब ना होना, के नहीं, बल्ब का खराब ना होना, ठीक है ना। पी ब्रैकेट में बल्ब का खराब ना होना, ये क्या निकल कर देखिए। अब कितने बल्ब खराब नहीं है, यानी कितने बल्ब अच्छे हैं, आप कहेंगे 15 अच्छे हैं। कितने में से, कहेंगे 19 में से। तो ये हमारे का फाइनल आंसर होगा, ठीक है ना। दशमलव में भाग देने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है ना। आप बहुत ज्यादा दशमलव में जाने की जरूरत आपको नहीं है। अगला कह रहा है बेटा, कह रहा संयोग के एक खेल में एक तीर को घुमाया था। अब संयोग वाला खेल होता क्या, देखिए आपने देखा होगा ऐसे कोई गोल गोल चकती होती है, इसके ऊपर ऐसे कुछ नंबर्स लिखे ना, ऐसे कुछ ब्रैकेट बने रहते हैं, और इनके ऊपर क्या है, बात समझिए जैसे जुआ होता है आपका, है ना। तो ऐसा ये कुछ बना रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे रहेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ नंबर लिखा है, जैसे ये मान लीजिए 1 लिखा है, ये 2 लिखा है, ये 3 लिखा है, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10 और ये 11, ठीक है ना। खैर ये जो करा है इसमें केवल 8 तक लिखा है, मैंने आपको एग्जांपल दे दिया। और इसमें क्या, एक तीर को, अब यहाँ पे एक तीर लगा रहेगा, उस तीर को हम लोग घुमाएंगे तो वो तीर जहां पर जाके रुक जाएगा वो जीत जाएगा, है ना। ये जो सट्टेबाजी जो गेम होता है वो ऐसे ही होता है। तो भैया 8 तक अंक अंकित हैं, यदि ये सभी परिणाम संप्रायिक है, मतलब संप्रायिक मतलब क्या होगा कि जितना 1 के आने की संभावना है उतनी 2 की, उतनी 3 की, उतनी 4 की, जितने भी अंक लिखे हैं सबके आने की संभावना सेम है। इसकी क्या प्रायिकता कि यह तीर इंगित 8 को करेगा, ठीक है ना। तो हम लोग सीधे यहाँ पे आंसर लिखना शुरू करेंगे अपना, क्या देखिए लिखेंगे यहां से P ब्रैकेट में 8 को इंगित करना, 8 को इंगित करना। अब कैसे करेंगे 8 को इंगित, देखिए ध्यान से। 8 कितने कितने अंक हैं, देखिए ध्यान से, 1 से लेकर 8 तक लिखा हुआ ना, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ठीक है ना। 8 को इंगित करना, अब एक ही तो है, यानी 8 के सभी संभव परिणाम कितने आप कहेंगे 1, तो 1 ऊपर रहेगा। अच्छा कुल कितने में से, यानी कुल कितने अंक हैं, कहेंगे आप 8, तो ये हमारा क्या होगा सीधे डायरेक्ट आंसर। एक विषम संख्या को इंगित करेगा, ठीक है। दूसरा हम लोग क्या लिखेंगे, संख्या के विषम होने के सभी संभव परिणाम, संख्या के विषम होने के, संख्या के विषम होने के सभी संभव परिणाम। तो संख्या विषम होने के सभी संभव परिणाम क्या हो जाएगा बेटा, देखिए ध्यान से। विषम या तो 1 या तो 3 या तो 5 या तो 7, यानी क्या हो जाएगा यहाँ से 1 होगा या तो 3 होगा या तो 5 होगा या तो 7 होगा, ठीक है ना। हम लोग क्या देंगे, अब इसकी प्रायिकता देंगे तो क्या देंगे, P ब्रैकेट में विषम संख्या, P ब्रैकेट में विषम संख्या इंगित करना। इंगित मतलब होता है डायरेक्ट, है ना, जो दिखाना होता है उसको हम कहते हैं इंगित करना। देखिए अब इसके संभव परिणाम कितने हैं, कुल 4, कितने में से 8 में से, तो कितना निकल के आ जाएगा 1/2। तीसरा हमारा क्या कह रहा है, 2 से बड़ी संख्या करेंगे, हम लोग क्या लिख देंगे, लिखेंगे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि संख्या क्या, संख्या का 2 से बड़ा होना, 2 से बड़ा होना। अब 2 से बड़ी संख्या यहाँ पे आपको कौन कौन सी दिख रही है, आप कहेंगे 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, 7 भी आ सकता है और 8 भी आ सकता है।
इसकी प्रायिकता निकालेंगे, क्या हो जाएगा, P 2 से बड़ी संख्या इंगित करना, 2 से बड़ी संख्या इंगित करना। अब बेटा ये क्या निकल के आएगा, देखिए संभव परिणाम कितना, 1 2 3 4 5 6, यानी कुल 6। अच्छा कुल कितने में से, 8 में से कितना निकल के आएगा, 3/4, ठीक है ना। कह रहा 9 से छोटी संख्या को करेगा इंगित, तो हम लोग क्या लिख देंगे कि 9 से छोटी संख्या, 9 से छोटी संख्या। अब 9 से छोटी संख्या यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है कौन कौन सी, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है और 8 भी है, ठीक है ना भाई। 8 तक हमको यहाँ पे दिया हुआ था। सीधा हम लोग क्या निकालेंगे, इसकी प्रायिकता निकालेंगे, क्या लेंगे, P ब्रैकेट में कर देंगे 9 से छोटी संख्या इंगित करना, 9 से छोटी संख्या इंगित करना। ये क्या निकल के आएगा, देखिए 9 से कितनी संख्याएं छोटी हैं, तो आप कहेंगे 8 की 8 हो, कुल संख्या कितनी 8, तो 8/8 है, कितना आ गया 1, ठीक है ना। ये हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर, ठीक है बेटा। तो ये देखा आपने, एक ही सवाल में उसने कई तो उसमें पूछे, पहला आंसर ये निकल गया, दूसरा आंसर ये निकल गया, तीसरा आंसर ये निकल गया, चौथा आंसर हमारा ये निकल गया, ठीक है ना। अगला देखिए क्या कह रहा हमारा, इसको हटाना पड़ेगा, ठीक है बेटा। देखिए अगला क्या कह रहा है हमसे, कह रहा है एक डिब्बे में 100 कमीजें हैं, 88 अच्छी हैं, 8 थोड़ी खराब और 4 में अधिक खराब है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ लिख लेंगे, क्या लिख देंगे कि अच्छी कमीजों की संख्या, अच्छी कमीजों की संख्या। अच्छी कमीज कितने बेटा हमारे पास, तो हमारे पास टोटल है 80 है, ठीक है ना। फिर यहां कर देंगे थोड़ी खराब, थोड़ी खराब कमीजों की संख्या, कमीजों की संख्या। ये कितना हो जाएगा बेटा, ये हमारा हो जाएगा कहाँ 8, तो 8 हो गई थोड़ी खराब। फिर क्या देंगे, अधिक खराबी, क्या देंगे, अधिक खराब कमीजों की संख्या, अधिक खराब कमीजों की संख्या। अभी कितनी है, ये है हमारे पास टोटल कितने बेटा 100, ठीक है ना। अच्छा कुल कितने हैं, तो ये भी 100, चलिए हम लोग इसको भी मेंशन नहीं कर देते, जब सब कुछ लिखे रहे तो ये भी लिख दें क्या कि कुल कमीजों की संख्या, तो ये बेटा हमारे पास कितनी है 100। अब देखिए ध्यान से, बहुत कुछ लिखा है इसमें, सबसे पहला पार्ट हम लोग यहाँ लगाएंगे। देखिए कर एक व्यापारी राज नाम का कोई व्यापारी है, ये वही कमीजें स्वीकारता है जो कि अच्छी हैं, जबकि एक अन्य व्यापारी सरिता उन्हीं कमीजों को अस्वीकार करती है जिनमें ज्यादा खराबी है। देखिए ध्यान से, ये कह रहा स्वीकारता है और ये कह रहा अस्वीकार, ठीक है ना। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि राज को स्वीकारो, ठीक है। हम लोग क्या लिख देंगे, P ब्रैकेट में राज का या राज को स्वीकार होना, या राज को स्वीकार होना, राज को स्वीकार होना। अब देखिए ध्यान से, राज कौन सी शर्तें लेगा, राज वही शर्तें लेगा जो अच्छी हैं। अब अच्छी शर्तों की संख्या कितनी है, आप कहेंगे 88, कितना आ जाएगा 88। अच्छा कुल कितने में से, आप कह देंगे 100 में से, कितने में से 100 में से, ठीक है ना। इसको हम लोग हल कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 से कट कर देंगे तो आ जाएगा 4 दूना 22, 22/50, ठीक है ना। कितना आ जाएगा यहाँ से 22/50, 2 से फिर कट कर कितना आ जाएगा यहाँ 11/25, कितना आ जाएगा यहाँ से 1 मिनट, 4 से कट किया तो यहाँ 25 आएगा, ठीक बेटा 1 मिनट, सॉरी, क्योंकि 25 चौको 100 होता है ना, तो 4 से कट किया तो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा हमारा पहला आंसर। दूसरा क्या आ रहा है देखिए, अब सरिता किन कमीजों को अस्वीकार करती है जिनमें ज्यादा खराबी है, यानी कि ये जो हल्की फुल्की खराबी है ना, इन शर्टों को, इन कमीजों को सरिता जो है खरीद लेती है बेचारी, ठीक है ना। तो क्या निकल के आएगा यहां से कि सरिता जब खरीद लेती तो यानी क्या लिख देंगे कि P ब्रैकेट में सरिता को स्वीकार होना, सरिता को स्वीकार होना। अब देखेंगे ध्यान से, अब सरिता किन को स्वीकार करेगी, देखिए जो अच्छी हैं वो तो लेगी, थोड़ी खराब वाली भी ये अच्छे से ले लेगी। तो 88,000 कितना हो जाएगा, टोटल हमारा हो जाएगा 96, कुल कितने में से 100 में से, ठीक है ना। 4 का भाग दे देंगे, अगेन ये कितना आएगा देखिए, 4 का भाग दे देंगे तो हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा हमारा 24/24 ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है ना। बट यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान देना कि ये किसको अस्वीकार कर रही, जो ज्यादा खराबी लिखा ना, जिनमें ज्यादा खराबी है, तो थोड़ी खराब इसको चल जाएगी, यानी ये कुल कितना ले लेगी, तो 88 और 8 96 ले लेगी, ठीक है बेटा। अगला हम लोग आ गए अपने वीडियो के एकदम लास्ट सवाल पे, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं आपको अभी तक
वीडियो समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक करिए, प्रायिकता को लाइक करिए। अगले पार्ट में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से ताश वाले पत्ते आते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ताश वाले पत्ते मैंने एकदम उसको अलग कर दिया। कम से कम हम लोग उसके ऊपर 8-10 सवाल लगाएंगे और कुछ उसके ऊपर हम लोग एडवांस वालों को भी लगाएंगे, ठीक है ना। ताश वाले सवाल में बहुतों बच्चे डाउट रहते हैं, मैंने उसको एकदम से अलग कर दिया और इतने अच्छे तरीके से मैं आपको समझाऊंगा कि आपको कुछ भी कभी भी उसमें डाउट आप नहीं करेंगे, ठीक है ना। क्या कह रहा स्कूल की कक्षा 10 में 40 विद्यार्थी हैं, 25 लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं, ठीक है ना। तो कितनी लड़कियां कितने लड़के, सबसे पहले हम लोग इसी की चीज को लिख लेते हैं, ठीक है ना। देखिए ध्यान से हम लोग क्या लिख देंगे कि कक्षा में लड़कियों की संख्या, कक्षा में लड़कियों की संख्या, तो कितनी लड़कियां हमारे पास 25, ठीक है ना। और कक्षा में लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या कितनी निकल गई, शेष मतलब टोटल 40 है, 40 में 25 लड़कियां, कितना निकल के आ जाएगा हमारा, ये 15 आ जाएगा, ठीक है ना। फिर अब किसी को भैया क्लास मॉनिटर का अच्छा प्रतिनिधि चुनना है, वह प्रत्येक विद्यार्थी का नाम एक जैसे दिखने वाले अलग अलग कार्ड पर लिखती है, फिर वह इन कार्डों को एक थैले में डालकर उसने अच्छे से शेक कर दिया, हिला दिया, इसके बाद कार्डों में से एक कार्ड निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता कि कार्ड पर लिखा हुआ नाम लड़की का है और लड़के का है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हम लोग क्या कर देंगे, पी कार्ड लड़की का होना, कार्ड लड़की का होना, ठीक है ना। अब देखो कितनी लड़कियां हैं, आप कहेंगे 25, तो 25, अच्छा कुल कितने में से, कुल कितने बच्चे क्लास में, तो हैं 40, तो 25/40, 5 से कट कर देंगे 5/8। दूसरा क्या कह रहा है, कार्ड लड़के का होना, तो क्या लिख देंगे, पी कार्ड लड़के का होना, कितना हो जाएगा बेटा, लड़के हैं कितने हमारे पास 15, कितने में से 40 में से कितना आ जाएगा, 5 या 15, 3/8, यही हमारा क्या होगा फाइनल आंसर हो गया, ठीक बेटा। तो वीडियो ऑलरेडी लंबी हो चुकी है और उम्मीद करते हैं कि आपको प्रायिकता के इतने साल आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। कमेंट करके बताइए आपको अगर प्रायिकता अच्छी लगी हो, अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी करिए, दोस्तों के साथ शेयर भी करिए।